बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम आपका एक बार फिर इस्तकबाल खुशामदीद करते हैं। जी हाँ, बारामूला ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तो डडू रेंजर्स ने बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए हैं। 130 रन उनको अब जीतने के लिए बनाने होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हारिस भाई, स्वागत है आपका। शुक्रिया लवली भाई। एक बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पे देखना होगा। 130 जो रन्स बना दिए हैं उनको डिफेंड करने में सफल रहेंगे यहाँ पे डडू रेंजर्स की टीम, ये देखने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पे एक नारे के साथ टीम अब स्टार्ट हो गई है। हम एक है, देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिलहाल बहुत ही बढ़िया मौसम इस मैच के लिए। बीसीसी रेड्स की सलामी जोड़ी अब मैदान की ओर हमें नजर आ रही है और देखना होगा कि पावर प्ले का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे बीसीसी रेड्स। बारामूला के खिलाड़ी निश्चित तौर पे चुनौती जरूर देंगे उनके लिए, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा था कि ये ऐसा मुकाबला है, हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और जीतकर आप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश होंगे, हार कर आप घर वापसी टिकट मिलेगी जरूर। और ये एक वजह है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ उनको देना होगा। बिल्कुल, यहाँ पे सलामी जोड़ी भी पहुंच चुकी है मुद्दसिर के साथ इरफान कल्लू। तो लेफ्ट राइट यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा मुकाबला है, निश्चित रूप से अब तैयार यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। और स्ट्राइक पे यहाँ हमें नजर आ रहे हैं लगभग मुद्दसिर और इरफान कल्लू जो हैं वो नॉन सीकिंग एंड पे रहेंगे और गेंदबाजी की कमान दी गई है। वहाँ तेज गेंदबाज उमर लोन को, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं उमर लोन, और देखना होगा कि नई गेंद से वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि कोई भारी लक्ष्य नहीं है और अगर वो शुरुआती झटके देने में सफल रहेंगे तो बीसीसी रेड्स के मध्य क्रम में फिर दबाव आएगा। आज सिमरन सिंह ने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी और उनके आउट होने के बाद ऐसा कोई भी खिलाड़ी हमने नहीं देखा है जो उस रंग में नजर आए थे। फिलहाल तमाम जो तैयारियां थी वो अब समाप्त हो चुकी हैं। तो ये दूसरी पारी की यहाँ पहली गेंद की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, उमर लोन यहाँ पे इनिंग्स का आगाज गेंदबाजी में करेंगे और इसका सामना करेंगे मुद्दसिर। देखना होगा क्या कर पाएंगे। और इस बीच फिर से यहाँ पे पूरी धूप यहाँ पे ग्राउंड पे छाई हुई है, मौसम सुहाना। बहुत सारे दर्शक इस मैच का आनंद लेने के लिए ग्राउंड में भी आए हैं और बहुत सारे हमारे साथ लाइव में भी जुड़े हैं। इनसे हमारी निवेदन ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इस बीच पहली गेंद और बढ़िया गेंदबाजी। आजा ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी गेंद और जबकि सिमरन सिंह वहाँ स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं और फील्ड अनुसार कुछ रणनीति यहाँ जरूर उन्होंने बनाई होगी और उसी रणनीति के साथ ये गेंदबाजी करेंगे। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड है। जबकि थर्ड मैन पे मुंतजिम लेफ्टी हमें नजर आ रहे हैं उमर लोन। अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप के आसपास कीपर भी वहां चूकते नजर आए हैं, जबकि डीप फाइनल का खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते। आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ है और ये पारी के पहले रन वाइड और भाई के भी रूप में। और पहली बार अब स्ट्राइक पे होंगे इरफान फारूक कल्लू। बिल्कुल, इरफान फारूक कल्लू एक बहुत बड़ा नुमाया चेहरा है सोपोर से। अरबाज कमेंट कर रहे हैं ये मैच डू और डाई है। निश्चित रूप से जो भी टीम जीतेगी वो क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई करेगी और जो हारेगी वो इस श्रृंखला से बाहर चली जाएगी। यहाँ पे इरफान कल्लू देखना होगा क्या कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा स्टार है, इसके एक बहुत बड़ी इनिंग्स हमें याद है 10 साल पहले श्रीनगर में उन्होंने 90 रन की एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेली थी और उस मैच में उन्होंने श्रीनगर सिटी को हराया था। तो आज देखना होगा क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। दूसरे स्लिप में भी वहां शहीद सोनू को तैनात किया है। पहली स्लिप में सिमरन सिंह, अब उमर लोन और ऑफ स्टंप से बाहर इस बार छोड़ दिया है वहां विकेट कीपर के दस्तानों में। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ बीसीसी रेड्स बारामूला की टीम, क्योंकि जानते हैं कि उनके सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो इस बात की कोई दरकार नहीं है कि आप बड़े स्ट्रोक शुरुआत में ही
ताकि नुकसान ना हो आपके लिए। बिल्कुल साझेदारी जरूरी है, वो काफी जरूरी है इनके लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम डडू रेंजर्स की बात करेंगे, वो चाहेंगे यहाँ पे अंतराल में विकेट गिरे, क्योंकि उनको यहाँ पे आगाज में विकेट चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीसीसी बारामूला की टीम के जो बल्लेबाज है, उनके मन में यही होगा कि यहाँ पे साझेदारी। बिल्कुल यहाँ पे एक बार फिर दोनों बल्लेबाज आमने सामने, हल्की सी मीटिंग। बात यही है कि जोखिम भरे रन सामने नहीं लेने होंगे। आप बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, और उमर लोन के सामने वो चुनौती जरूर देंगे उनके लिए। और डार मोहसिन हमारे सहयोगी कमेंट्री की सराहना करते हुए हारिस हबीब की, और बहुत अच्छी गेंद आगे आकर हाना, और तालमेल में अच्छा खासा दूरियां यहाँ नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज को यहाँ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन डडू रेंजर्स ने अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि उमर लोन बिल्कुल सटीक टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो आपने बात करी है, यहाँ पे तालमेल निश्चित रूप से इन्हें बरकरार रखना होगा। ये बहुत अहम बात है। इससे पहले हमने देखा था और अब भी यहाँ पे संतुलन खो बैठे, लेकिन फिर भी बाल बाल बचे। इस बीच यहाँ पे रन अप में कोई दिक्कत, और वापस चले गए हैं गेंदबाज। आफाक ने रोका, और निश्चित रूप से इस मैच की अंपायरिंग की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं आफाक मंसूर, एक बहुत बड़ा नाम सीर सोपोर से। ओवर द विकेट उमर लोन इरफान के लिए, और इस बार लेग स्टंप के आसपास वाइड का इशारा अतिरिक्त रन के साथ ये 3 रन खाते में जुड़ता हुआ। अब तक भले से कोई रन नहीं आया, इससे पहले एक बाई के तौर पे, एक वाइड के तौर पे, तो कुल मिलाकर जो अतिरिक्त रन जो हैं उनकी संख्या उनको थोड़ी बहुत रोकनी होगी। बिल्कुल, एक्स्ट्रा रनों को, अतिरिक्त रनों पे रोक रखनी होगी, क्योंकि एक्स्ट्रास है, बाद में दिक्कत पैदा कर सकते हैं इनको। अभी तक बल्ले से कोई भी रन नहीं, और अतिरिक्त के रूप में 3 रन मिले हैं, ये देखने वाली बात। इस बीच गेंद में बल्ले का बाहरी किनारा, और गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए निश्चित रूप से अब बल्ले से रन आना शुरू हो गए। जहां दूसरे स्लिप के ऊपर से शहीद सोनू के ऊपर से, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि वो शॉट नहीं था जिसमें दमखम हम कह सकते हैं, लेकिन रन मिले तो रनों की अहमियत जरूर है इस क्रिकेट में। लेकिन खुश नहीं होंगे इस स्ट्रोक से, क्योंकि ड्राइव करना चाह रहे थे, एक तरह से जाल में फंसाया था वहां उमर लोन ने। बिल्कुल, लेकिन भाग्यशाली रहे स्लिप कॉर्डन पे जो खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई सीमा पार। इस बीच एक बार फिर से देखना होगा इरफान क्या करेंगे, काट किया, उसी रीजन में खिलाड़ी है, देखना होगा रोक पाएंगे नहीं। गेंद एक बार फिर से सीमा पार, 4 रनों के लिए। और बिल्कुल उसी प्रकार का स्ट्रोक है, लेकिन इस बार जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक है, और ये दूसरा चौका इस ओवर का। और कुल मिलाकर एक ओवर की समाप्ति के बाद घेरा बिना नुकसान के बीसीसी रेड्स बारामूला की टीम इरफान कुल्लू और मुदस्सिर पारी की शुरुआत करने आए थे बीसीसी रेड्स बारामूला की ओर से। और उनके जो कप्तान हैं जुबैर, डगआउट में वो खासे खुश नजर आ रहे हैं। इसके बाद जहांगीर बख्शी आने वाले हैं, जहां तक कि उनको मैं देख रहा हूं कि पैड कर रहे हैं वो। बिल्कुल, अभी देखना होगा आने वाले जो बल्लेबाज, लेकिन क्योंकि ये सलामी जोड़ी है, ये निर्भर करेगी यहाँ पे निश्चित रूप से उनको जरूरी है एक लंबी साझेदारी की। लेकिन डडू रेंजर्स की अगर हम बात करेंगे, उनको यहाँ पे एक विकेट दरकार है, देखना होगा वो सफल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे की ओर जा रहे हैं गेंदबाज, जबकि दूसरे छोर से कप्तान खुद आए हैं। जो पहला मुकाबला उन्होंने यहाँ खेला था ना, थोड़े से चोटिल हुए थे, क्योंकि फॉलो थ्रो में गेंद काफी जोर से लगी थी हाथ के ऊपर, और उसके बाद वो मैदान से ही बाहर चले गए थे। लेकिन आज वो वापसी कर रहे हैं इस मुकाबले में, और देखना होगा कि कप्तान किस तरह की छाप यहाँ छोड़ डालेंगे इस मुकाबले के ऊपर। और द विकेट नसीर गेंदबाजी, और इस बार उतना बढ़िया शॉट नहीं, शॉट कवर के ठीक आगे ये गिर थी, वरना तो ये करीबी मामला जरूर होता। बिल्कुल, यहाँ पे शॉट खेलने की कोशिश मुदस्सिर के दौरान, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं, और वहां पे उम्दा फील्डिंग। निश्चित रूप से फील्डिंग एक अहम किरदार निभाएगी इस मैच में, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे बीसीसी बारामूला ने बहुत ज्यादा मिसफील्डिंग की थी, तो उसके बाद उन्होंने शिकंजा कस के रखा था। लेकिन अब देखना होगा, पहले से ही यहाँ पे अच्छी फील्डिंग। क्या शॉट है ये,
और जी हाँ, जाइए और गेंद उठा के लाइए वहां से। बिल्कुल, आपने जो सही यहाँ पे प्रयोग किया है, बहुत बढ़िया शॉट, और खिलाड़ी वहां पे थे वो केवल दर्शक बन के देखते रहे इस गेंद को। और क्या ऊंची प्रदान की है इस छक्के ने, और जो धुंध आई थी हमारे कानों तक वो देखते ही बनती थी। जब इस तरह का मिलाव होता है ना गेंद और बल्ले में, तो हमेशा वो गेंद स्टेडियम से बाहर ही दम तोड़ बैठती हैं। तो दबाव में अब उनके कप्तान नसीर, क्योंकि उनके ऊपर अब आक्रमण ये कर रहे हैं। अगली बार ओवर द विकेट जबकि सामने है मुदस्सिर, इस बार लेग स्टंप के आसपास ऊपर गई है गेंद, नीचे खिलाड़ी, और गलती नहीं करेंगे वहां उमर लोन, और ये बहुत ही बेहतर कैच है उमर लोन से, और ये पहले विकेट का यहाँ पतन, और कप्तान सफल हुए। बिल्कुल, कप्तान ने यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को। निराश है मुदस्सिर, क्योंकि इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे और गेंद ने बल्ले का मोटा किनारा लिया और काफी ऊपर चली गई, लेकिन वहां पे उमर ने इस कैच को लपक लिया। एक आसान सा कैच और बहुत ही बढ़िया सफलता प्राप्त करी है। जुनैद भाई ने प्रतिक्रिया दी थी गेंदबाजी के ऊपर, थोड़े से निराश थे, लेकिन जुनैद भाई क्रिकेट में इस तरह की चीजें होती हैं, और एक बार फिर अब उन्होंने विकेट ली है तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी जरूर कही जा सकती है। और डार मोहसिन भी इस समय बोल रहे हैं कि आप माइक्रोफोन हारिस भाई को दें, पूरे सिर के निवासी मैदान में आएंगे, माइक्रोफोन उन्हीं के हाथों में है जनाब। बिल्कुल, डार मोहसिन हमें बाहर से देख रहे हैं, एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर है हमारे जंगीर से, एक बहुत बड़ा नाम है, नाम ही नहीं एक ब्रांड है, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग ऑलराउंडर है डार मोहसिन। तो शुक्रिया मोहसिन डार। जी हाँ, मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपका धन्यवाद यहाँ करते हुए, लेकिन वो आउट होने के बाद अब कप्तान खुद आए हैं मैदान के अंदर। जी हाँ, लगभग जुबैर डार आए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अब ये जो मुकाबला है ये बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ डड्डू रेंजर्स है तो दूसरी तरफ है बीसीसी रेड्स बारामूला की टीम। क्योंकि डड्डू रेंजर्स में युवा वर्षीय खिलाड़ी ऐसा नजर आ रहे हैं, ताकि अगर आप बीसीसी रेड्स की तुलना की बात करें, उनके पास अनुभवी खिलाड़ी है, बबलू पाजी उनके पास है, शहनवाज नजीर उनके पास है, और जहांगीर बख्शी भी उनके पास है, और जुबैर डार जो इतने बड़े कप्तान है वो भी इस टीम के साथ जुड़े हैं, और इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि उनके पास वो अच्छा खासा लंबा अनुभव है। बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे नसीर, जिन्होंने एक सफलता अब तक हासिल की है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बीसीसी बारामूला की इस टीम में बिल्कुल बहुत बड़े अनुभवी खिलाड़ी है। अब देखना होगा यहाँ पे क्या कर पाएंगे नसीर। निश्चित रूप से बात हम जो कर रहे हैं यहाँ पे इरफान कल्लू, ये एक ब्रांड है, देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे सफलता प्राप्त करने के बाद, और सामने है इरफान कल्लू। इरफान कल्लू ने इससे पहले यहाँ पे 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके जड़े थे। इस बीच यहाँ पे गेंद को निकालने की कोशिश, सफल भी रहे, लेकिन वहां पे खिलाड़ी है, 1 रन बनाने का मौका, मात्र 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा 18, और उनका एक खिलाड़ी पैवेलियन में विश्राम कर चुका है। जहाँ इस ओवर में एक विकेट कप्तान ने जरूर दिलाई है, और इस बीच हमारे क्रिकेट रामहाल के एक हीरो, जी हाँ, बट मूसा इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। शाम के समय आप इस मैच की जो तस्वीरें हैं, जो खूबसूरत तस्वीरें होती है, वो क्रिकेट रामहाल पे साझा करते हैं ये शाम के समय। ऐसे में उनका हम इस्तिकबाल, और कहीं ना कहीं क्रिकेट की जगत की अगर आप बात करें तो बट मूसा का एक बढ़िया नाम है इस क्रिकेट में, जबकि जुबैर डार अब स्ट्राइक पे है, और पूरी तरह से वो समय लेंगे इस समय का, क्योंकि फील्ड को देखेंगे और खास तौर से साझेदारी बनाने की वो जरूर सोचेंगे, और उनके लिए भी एक स्लिप वहां तैनात है। जबकि सिमरन सिंह गिली क्षेत्र के अंदर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड है। थर्ड मैन मुंतजिम 30 गज दायरे के बाहर है, जबकि वहां एक खिलाड़ी और बाहर है। इस बार वहां हवा में, और सिमरन सिंह वहां कोशिश, गलती नहीं करेंगे। जुबैर डार यहां पहले गेंद पर आउट।
बिल्कुल बहुत बड़ी विकेट। और देख लीजिए कितना खुश है सिमरन, क्योंकि पता है कितनी बड़ी सफलता हाथ में आई है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है, तो कुल मिला के खुश और बहुत बढ़िया खुश यहाँ पे सिमरन और उसकी पूरी टीम। जहाँ बढ़िया विकेट यहाँ डडू रेंजर्स को मिली है, और भले ही उन्होंने कोई कोई भारी लक्ष्य उनके सामने नहीं रखा है, लेकिन गेंदबाजी से अगर आप देखें तो अब तक कमाल किया है। ये पारी का दूसरा ओवर है, और खास तौर से जो नसीर हैं डडू रेंजर्स के कप्तान, उन्होंने 2 सफलताएं हासिल की। बिल्कुल, ये एक अहम बात है जो दरकार थी टीम को निश्चित रूप से वैसी परफॉर्मेंस देते हुए। इस बीच बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, तारीफों के काबिल। जितनी तारीफ की जाए नसीर की उतनी कम है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पे जो अभी कप्तान की ली है। तो अब देख लीजिए टीम की बॉडी लैंग्वेज अब मजबूत दिखाई दे रही है। और जहाँ खास तौर से सिमरन सिंह का आज मुझे लग रहा है दिन है, क्योंकि जो उन्होंने बल्ले से आज शुरुआत की है, अब जो उन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया है, क्योंकि उतना आसान ये कैच नहीं था। बिल्कुल, अगर हम इस कैच की बात करेंगे, ये कैच दूसरे खिलाड़ी को था, लेकिन सिमरन उसके आगे से बिल्कुल ईगल बन के निकल पड़े और इस कैच को हाथों में लपक के अपनी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई। जुबैर डार के आउट होने के बाद अब मैदान की ओर आए हैं जहांगीर बख्शी। जी हाँ, हमारे नॉर्थ कश्मीर के एक लिविंग लेजेंड है ये, और अब उस समय पे आए हैं टीम की ओर से जब उनकी टीम थोड़े मुश्किल समय में यहाँ जरूर फंस चुकी है। ये पारी का दूसरा ओवर है, अब तक कुल मिलाकर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 109 गेंदों में 112 रन। पहली गेंद का सामना करेंगे बख्शी, और आगे आकर सम्मान के साथ वहां गेंद को खेला है, हालांकि काफी नजदीकी मामला ये। और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 पे 2। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा यहाँ पे परफॉर्मेंस। जिस गेंदबाजी की जरूरत थी यहाँ पे डडू रेंजर, उसको वैसी गेंदबाजी यहाँ पे, तो निश्चित रूप से जो विकेट इन्हें मिले हैं काफी खुश। और अब यहाँ से पता चलता है इनकी बॉडी लैंग्वेज अब कितनी स्ट्रांग होती चली जा रही है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे जो क्रीज पे आए हैं जहांगीर बख्शी, एक बहुत बड़ा नाम, और सलामी एक बल्लेबाज यहाँ पे इरफान कल्लू खेल रहे हैं। अब इसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जुनैद थोड़े बहुत खफा है हमारे से, क्योंकि कह रहे हैं कि आप हमारा नाम बोलते हैं। जुनैद भाई, मैच इतना बढ़िया है, और सिमरन भाई हमारे स्क्रीन के बिल्कुल सामने हैं, जैसा वो स्क्रीन को कवर कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में इस तरह की चीजें होती हैं, और वो सिर्फ कॉर्नर में सिमरन सिंह नजर आ रहे हैं इरफान कल्लू के लिए। और तो विकेट उमर लोन गेंदबाजी करेंगे, और इस बार बहुत अच्छी गेंद। जितना ये आगे रखेंगे गेंद हारिस भाई, उतना दिक्कतें नजर आएगी, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को अगर आप पहुंचे, शुरुआती समय बहुत ही नाजुक होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात काफी जरूरी है। जितना आगे खिलाएंगे बल्लेबाज को, उतनी दिक्कत यहाँ पे महसूस करेंगे बल्लेबाज। तो कुल मिला के उम्दा गेंदबाजी, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सिमरन काफी ज्यादा एक्टिव इस टाइम, हर एक खिलाड़ी को इशारा कर रहे हैं, और फील्डिंग प्लेसमेंट लगातार चेंज करते हुए। जहाँ उत्कप्तान है ये इस टीम के सिमरन पाजी की अगर हम बात करें, ओह बहुत बढ़िया गेंद ये, बिल्कुल अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में बहुत ही मनोरंजन जरूर आएगा, क्योंकि बारामूला की दोनों की और बारामूला से है। ऐसे में जब अपने में मुकाबला होता है ना, उसको सबसे बड़ी लड़ाई कही जाती है। बिल्कुल, ये बात तो जरूरी है। इससे पहले भी हमारे एक व्यूअर ने कमेंट में लिखा था ये मैच डू और डाई का रहेगा, लेकिन अब मैच में जान छिड़ी है। निश्चित रूप से दर्शक भी एंजॉय करें इस मैच को, बढ़िया मोमेंट के साथ गेंदबाजी, और यहाँ पे बिल्कुल काफी क्लोज डिसीजन और मिसफील्ड के रूप में रन मिलते हुए निश्चित रूप से गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। जहाँ थ्रो के फलस्वरूप यहाँ 4 रन मिलेंगे उनकी टीम को, और बहुत ही महत्वपूर्ण रन यहाँ बीसीसी रेड्स को यहाँ मिलते हुए। और बबलू सिंह खासे हताश है वहाँ सहित सोनू से, क्योंकि शॉट फाइन लेग पे वहाँ मौजूद थे। ये बड़े जोर से उन्होंने थ्रो किया था, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और ये 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 123 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर 105 गेंदों में 107 रनों की दरकार है। जबकि जहांगीर बख्शी अब स्ट्राइक पे और 2 विकेट, और इस बार अच्छी गेंद पैरों पे लगी थी, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। मुश्किल समय है ये बख्शी के लिए,
जबकि बाएं हाथ के खिलाड़ी इरफान कुल्लू भी अपना सहयोग उनको देते हुए। बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ से अब ये इसी कोशिश में रहेंगे। सिमरन अभी दिखा रहे थे थोड़ा निराश थे सईद सोनू से, लेकिन मेरे ख्याल से उसने जो थ्रू मारा था सटीक लाइन पे मारा था। यदि वो गेंद स्टंप से टकराती तो निश्चित रूप से एक क्लोज डिसीजन लेना पड़ता यहाँ पे अंपायर को, लेकिन फिर भी इस बीच तैयार एक बार फिर से सामना कर रहे हैं इसका जहांगीर बख्शी। बिल्कुल सम्मान दिया गेंद को, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। पता है विकेट पे इसका रहना कितना जरूरी है। और ये डड्डू रेंजर्स भले बांती जानते हैं, वो ये चीज जानती है कि जहांगीर बख्शी अगर अंत तक खेलेंगे ना तो ये मुकाबला उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये विकेट काफी महत्वपूर्ण है इस मैच के लिहाज से। और जहांगीर बख्शी को ये डगआउट में ये आदेश जरूर मिले होंगे, पूरा समय बिताए लेकिन आउट आकर डगआउट में ना आए। यहाँ अगली बार वो सामना करेंगे, जबकि और दो विकेट उमर लोन गेंदबाजी करेंगे। अच्छे खासे गेंदबाज हैं ये, गेंद को हिलाने में ये सक्षम रहते हैं और ये एक वजह है कि छोड़ दे रहे हैं वहां गेंदबाजी को जहांगीर बख्शी। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ, केवल 5 रन आए हैं इस ओवर से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 पे 2 बीसीसी रेडर्स बारामूला की टीम। तो बिल्कुल तारिक लोन हमारे साथ जुड़े हैं, एक बहुत बड़ा नाम है जिंदगी के क्रिकेट में। ग्रेट टू लिसन व्हेन बोथ मल्टी टैलेंटेड कमेंटेटर्स आर टुगेदर। तो तारिक भाई शुक्रिया, थैंक्स। एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है उमर भाई, हमारे जिंदगी से एक जबरदस्त ऑलराउंडर क्रिकेटर है तारिक। तो कुल मिला के ऐसे क्रिकेटर्स की काफी जरूरत। फिलहाल मैच में रोमांच, बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ यहाँ पे सीर के सपोर्ट्स ग्राउंड में। निश्चित तौर पे जो क्रिकेट के वहाँ खिलाड़ी होते हैं जो हमारे लाइव स्क्रीन में आते हैं, और क्रिकेट वो हम सभी जानते हैं कि एक खिलाड़ी को खेल के बारे में तमाम नियम मालूम होते हैं। और अगर हमारी अगर हमारी कमेंट्री उनको पसंद आती है तो कहीं ना कहीं मैं काफ़ी खुश हूँ उस चीज़ से, क्योंकि जब आपको क्रिकेट के खिलाड़ी पसंद करते हैं ना तो फिर आपके लिए वो उपलब्धि थोड़ी बहुत ज़रूर है। जबकि चौथा ओवर लेकर उनके कप्तान नसीर आए हैं। पिछले ओवर में उन्होंने खलबली मचाई थी वहाँ बीसीसी रेडर्स के डगआउट में, क्योंकि 2 सफलताएं उन्होंने हासिल की है। और तो विकेट इरफान कुल्लू के लिए अब स्लिप में कोई नहीं, ब्लैक स्टंप के आसपास वाइड गेंदे और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में आगे बढ़ता हुआ 24 रन। और ये हमेशा दिक्कतें नजर आती हैं हारिस भाई जब दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर आती हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइन और लेंथ बदलानी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि हर टीम में दाएं और बाएं हाथ के खिलाड़ी होने चाहिए। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा जाता है, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है टीम को इस बीच जब ये साझेदारी खेलती है। तो यहाँ पे अब देखना होगा कब तक खेलेंगे। और इस बीच उठाया, बिल्कुल यहाँ पे मौका है, देखना होगा, लपक लिया है। जिस विकेट की हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इरफान कुल्लू की इनिंग्स का खात्मा, तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे बीसीसी बारामूला को। जहाँ बाएं हाथ के खिलाड़ी इरफान कुल्लू एक खराब स्ट्रोक खेलकर यहाँ आउट हुए हैं। इस तरह के स्ट्रोक खेलने की यहाँ कोई दरकार नहीं थी, और लेकिन कप्तान ने ये तीसरी विकेट दिलाई है। पहले मैच में वो चोटिल हुए थे, वही एक वजह है कि उन्होंने फिर गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाबले में उनका दबदबा जारी। बिल्कुल, अब यहाँ से पूरी जिम्मेवारी जहांगीर बख्शी के कंधों पे, एक काफी अनुभवी खिलाड़ी है। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे, और इसका साथ देने के लिए यहाँ पे कौन आए ये देखने वाली बात है, और क्या कर पाएंगे। लेकिन अब देख लीजिए डड्डू रेंजर्स की टीम एक शिफ्ट हो गई है और एक सर्कल बना हुआ है। बिल्कुल यही मशवरा चल रहा है। यहाँ से अब हमने जो कि लगाम कस के रखे इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ से और 1-2 विकेट्स अगर ले पाते तो निश्चित रूप से मैच में पूरी तरह इनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। लेकिन फिर भी दर्शक जिस मैच को चाहते हैं वैसा ही मैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बीसीसी रेडर्स का जो डगआउट है ना, थोड़े बहुत हताश है वो, और ये लिख रहे हैं मंसूर मलिक 8 दोस्तों के साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई आपका। जबकि फिरदौस लोन हमारे साथ मौजूद है, बख्शी 14 रन पे आउट होगा। नसीर गनाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और काफी बढ़िया मुकाबला है ये। और फिरदौस लोन भी इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। और जबकि डार बोसिन, इफ यू फाइंड हम्बल क्रिकेटर इन कश्मीर इट इज वन एंड ओनली बिलाल हबीब, डार मोहसिन ये लिख रहे हैं।
जबकि ये जो मुकाबला है कांटे की टक्कर यहाँ हो रही है और नए बल्लेबाज अब मुजम्मिल आए हैं मैदान के अंदर और बख्शी सामना करेंगे। इस बार बिल्कुल फाइन लाइन की और यहाँ गेंद आई थी, जब तक थ्रो किया जाते एक ही रन वहां मिल पाएगा और लेग बाय के रूप में ये रन अर्जित होता हुआ। बिल्कुल कीपर ने यहाँ पे काफी लेट में यहाँ पे अब एक अपील भी करी थी और निश्चित रूप से अतिरिक्त रूप में ये एक रन मिलता हुआ तो कुल मिला के इस एक रन के साथ स्कोर में भी इजाफा। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे, जो कि नए बल्लेबाज यहाँ पे नमूदार हो गए हैं मुजम्मिल। तो मुजम्मिल के कंधों पे निश्चित रूप से अब बड़ी जिम्मेवारी है, देखना होगा कितने समय तक साथ देते हैं यहाँ पे जहांगीर बख्शी का। इस बीच तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे नसीर और पहली बार सामना भी जी नहीं एक चौका जड़ा है और बहुत ही शानदार गेंदबाजी है, काफी लाजवाब गेंदबाजी रही आज कप्तान की ये, जबकि अपने कोटे का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। तमाम जो अब तक 3 विकेटों गिरी हैं वो कप्तान ने ली है और कहा जाता है इस क्रिकेट में जब एक कप्तान अच्छा प्रदर्शन करता है ना हारिस भाई, तो अन्य खिलाड़ियों में भी उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। बिल्कुल, कप्तान को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना जरूरी है। जब वो लीड करता है फ्रंट से, निश्चित रूप से जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं वो फिर मजबूर होते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, वैसा ही देखने को मिलता है। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच उम्दा गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, जबरदस्त बाहर निकलती हुई गेंद, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। जहां अभी भी 98 गेंदों में 105 रनों की दरकार है, लगभग रन बॉल है ये और T20 फॉर्मेट के लिहाज से अगर देखें तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अब जरूरत इसी बात की है BCC रेडर्स बारामूला को अंत तक अगर टिके रहेंगे तो फिर इस मुकाबले में बने रहेंगे। अगर इसी तरह से विकेट लगातार अंतराल पे गिरती रहेगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। बिल्कुल, विकेट्स हाथ में रखना काफी जरूरी है BCC के लिए। इस बीच उठाने की कोशिश और यहाँ पे निश्चित रूप से तो काफी खुश थे यहाँ पे, लेकिन अपील करी थी, लेकिन अंपायर पे इस अपील का कोई भी असर नहीं। कुल मिला के बहुत ही उम्दा यहाँ पे गेंदबाजी और बिल्कुल बैकफुट पे ले लिया है यहाँ पे बल्लेबाजों को, कुछ खास नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे एक साझेदारी की जरूरत है BCC बारामूला की टीम को। फिलहाल अब तक बहुत ही उम्दा गेंदबाजी और फील्डर्स ने भी काफी ज्यादा साथ दिया है यहाँ पे गेंदबाजों का। और जहां अब तक उन्होंने 8 रन खर्चे हैं अपने स्पेल में और 3 महत्वपूर्ण विकेटें हैं, BCC रेडर्स के सामने ये चुनौती दे रहे हैं उनको। और इस बार खराब गेंद और सही नसीहत, कवर के ऊपर से देखना होगा क्या रोक पाएंगे वहां। और जी हां, गेंद को फील्ड किया गया और तब तक बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। मुजम्मिल काफी बेहतर टच में लग रहे हैं और BCC रेडर्स को इसी टच की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पे इसी की जरूरत है और अब देखना होगा इस मैच में और क्या कर पाएंगे, कितनी देर तक ये साझेदारी खेलेगी। तो आप देख लीजिए उमर भाई, जब भी ओवर समाप्त होता है तो पूरी टीम एक जगह फिर जमा होती है डड्डू रेंजर्स की। निश्चित रूप से यहाँ पे वो चाहते हैं जहांगीर बख्शी की विकेट, लेकिन इसके कंधों पे पूरी जिम्मेवारी। अगर यहाँ पे एक और विकेट लेने में सफल रहेंगे तो निश्चित रूप से मैच में काफी ज्यादा आगे आएंगे। लेकिन फिलहाल मैच बहुत ही बढ़िया और दूर दूर से दर्शक और लाइव हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, इनसे मेरी यही गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा आप हमारे इस लाइव कवरेज को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जितने भी बैठे हैं उन तक हमारी ये लाइव कवरेज पहुंचे। और इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मुकाबला आने वाला है, लाला 11 सोपोर बनाम HCC रेड्स के बीच वो मुकाबला होगा और कुछ दिनों में वो मुकाबला शुरू होगा, जहां पे इशनाक, जहांगीर लोन, जूर जोलो, लोन मोमिन लाला 11 सोपोर के साथ खेलेंगे और वही दूसरी ओर से मोहसिन रमजान, अकील बांडे आपके स्क्रीन के सामने उस दिन नजर आएंगे। बट मूसा उस दिन खास मेहमान होंगे यहाँ उस मुकाबले को लेके और इसलिए वो मैच आप देखना ना भूलिएगा और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से देखेंगे, जबकि बट मूसा उस मुकाबले के अंदर हमें यहाँ नजर आएंगे और वो उसको कार्य सौंप दिया गया, बल्कि उनको हर मैच में निमंत्रण होता है। वो अपने जीवन से खापा व्यस्त रहते हैं और इसलिए वो समय निकालते हैं क्योंकि क्रिकेट के लिए वो काम करते हैं और इसलिए वो अपने जीवन में लगातार क्रिकेट को योगदान देते रहे हैं। तो उस मुकाबले का
आप इंतजार जरूर करिएगा। बट मूसा की तस्वीरें आप क्रिकेट राम हॉल पे जरूर देखिएगा, ताकि मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये भी निवेदन करूंगा कि क्रिकेट राम हॉल को आप फॉलो का बटन दबाकर सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां खिलाड़ियों को हमेशा सहयोग मिलता है। अगली बार ओवर द विकेट बख्शी के लिए, और इस बार कट करना चाह रहे थे लेकिन अतिरिक्त उछाल मिली है और सीधे दस्तानों में। बिल्कुल, जो आप लवली भाई आपने बात करी है क्रिकेट राम हॉल की, नॉर्थ कश्मीर के क्रिकेट को काफी आगे ले जाने में, खासकर कपवाड़ा की क्रिकेट को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभाई है बट मूसा ने, तो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से जो अपने 24 के मैच के बारे में जिक्र करी है, उस मैच की अगर हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ा नाम जो कल के मैच के मैन ऑफ द मैच आजिम लेफ्टी का नाम भूल गए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टार वो भी है बांडीपुरा से, तो कुल मिला के एक पैसे वसूल वाला मैच होगा वो। और जहां यहां अगर आप इस मुकाबले की बात करें, ये पारी का 5वां ओवर है, कुल मिलाकर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि गेंदबाजी में बदलाव पीर आकिब को लेके आए हैं। वो इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था वहां। मुंतजिम का आज बढ़िया रोल रहने वाला है इस मुकाबले में, जहां तक ये मेरी जानकारी है, क्योंकि उनके जो वो 4 ओवर है ना, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, और जिस तरह का अब तक गेंदबाजी रही है इस प्रतियोगिता में, पिछले मुकाबले में 4 विकेट ली हैं। अगर आप उनके स्टैट्स T20 के निकाल के देखें तो देखते ही बनता है मुंतजिम का वहां। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नुमाया खिलाड़ी इस बीच उठा दिया है, बहुत ही उम्दा गेंद चली गई है सीमा पार 6 रनों के लिए। इस बार बख्शी का वार यहां मिलता हुआ, और फ्लैट छक्का लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत छक्का ये। जहांगीर बख्शी यहां अब अपना सहयोग करते हुए टीम को, और जबकि ये पारी का 5वां ओवर है और कुल मिलाकर 34 पे 3 है, और यही है ताकत जहांगीर बख्शी में। न केवल ये स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, बल्कि जब खराब गेंदें होंगी उनका वो सही तरह से चुनाव करते हैं। बिल्कुल, कमजोर गेंदों पे प्रहार करना एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, वैसा ही देखने को मिला है। निश्चित रूप से खराब गेंद पे सही सबक यहाँ पे देते हुए जहांगीर बख्शी, इसकी हम बार बार जो बात कर रहे थे, इसकी कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और कप्तान ने इससे पहले संदेश भी भेजा है जहांगीर बख्शी को। देखना होगा क्या कर पाएंगे, कट करने की कोशिश, बाल बचे, तो यहाँ पे असफल गेंदबाज। निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। जहां छक्के के बाद अच्छी वापसी की है वहां आके पीर ने, लेकिन जहांगीर बख्शी जब तक मैदान के अंदर खड़े रहेंगे ना, तो BCC रेड्स की उम्मीदें तब तक इस मैच में बने रहेंगी। हालांकि उनके पास वो दमखम जरूर है, निचले क्रम के खिलाड़ी में भी काबिलियत है, लेकिन जो ये खिलाड़ी कर पाएंगे वो कोई और खिलाड़ी नहीं करेंगे। और डायरेक्ट हिट भी वहां लगते हुए, बहुत ही तनावपूर्ण मुकाबला है ये। बिल्कुल, यहाँ पे अपील लेग स्टंप को हल्की सी मिस कर रही थी, और अंपायर ने यहाँ पे निश्चित रूप से इशारा किया। उसके बाद रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे सही निश्चित रूप से जो कि नॉन स्ट्राइक खिलाड़ी है, उसने यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया डिसीजन लिया, वो पीछे हटे और बाल यहाँ पे जहांगीर बख्शी बचे। निश्चित रूप से यहाँ पे जोखिम भरा रन था, अगर निकल पड़ते तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगता BCC बारामूला की टीम को। हम अपने सारे श्रोताओं से ये निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारा ये लाइव प्रसारण अच्छा लगता है, हमारी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, तो कृपया करके फॉलो का बटन दबाकर ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस बार हल्के हाथों से, और ये बेहतर क्रिकेट है बख्शी से, क्योंकि छक्का आया है इस ओवर से, तो अब दरकार है स्ट्राइक रोटेट करने की, क्योंकि ढोड़ गेंदें अगर आप खेलेंगे तो दबाव, जो मानसिक दबाव है वो आपके ऊपर फिर चला जाएगा, और इसलिए बेहतर यही है कि इसी तरह से खेल को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, इस बीच हाजी खालिद हमारे साथ जुड़े हैं सऊदी अरब से, एक बहुत बड़ा नुमाया चेहरा। माई फेवरेट टूर्नामेंट इज HPL। थैंक्स हाजी खालिद साहब, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है बांडीपुरा से। तो कुल मिला के इस मैच में रोमांच भरा हुआ है, एक बहुत बड़ा मैच चलता हुआ। तो डड्डू रेंजर्स विन टुडे, तो ये देखा जाएगा जो टीम अच्छी खेलेगी निश्चित रूप से वही टीम इस मैच को जीतेगी। हारिस भाई, मुझे लग रहा है कि आप उस प्रतियोगिता के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं जहां पे थर्ड अंपायर का उपयोग किया गया था, एक आपके HBL में और दूसरा कहां पे हुआ था? दूसरा लगभग वारपुरा में हुआ था। बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे सहयोगी कमेंटेटर जो है ना हारिस हबीब जंगीर से, ये HPL के प्रमुख है, सबसे ऊपर है, तो वहां पे थर्ड अंपायर का उन्होंने उपयोग किया था।
तो कहीं ना कहीं वो एक बढ़िया चीज थी नॉर्थ कश्मीर के क्रिकेट के लिए। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है और कप्तान अपने कोटे का तीसरा ओवर बख्शी के लिए बहुत ही शानदार गेंद रही है। और टप्पा अगर आप उनका देखे ना तो देखते ही बनता है ये। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा। तो इस मैच की अगर हम बात करेंगे, मैच धीरे धीरे रोमांच पलों में जाता हुआ लवली भाई, क्योंकि मैच में जो हम स्कोर की पहले बात कर रहे थे, लेकिन अब यहां से जो अंतराल में 3 विकेट गिरे हैं बीसीसी बारामूला के, उसके बाद से रन्स में थोड़ा अंकुश लगा। लेकिन जब तक यहां पे जहांगीर बख्शी है तब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। फिर भी बहुत ही उम्दा यहां पे क्रिकेट। जहाँ कोई वहाँ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये मुकाबला ऐसा है जहाँ आप आसानी से इस मुकाबले को जीत पाएंगे, क्योंकि अगर हम T20 आई से देखेंगे इस मुकाबले को, और इस बार बहुत बेहतर शॉट था, ड्राइव के रूप में इस बार गेंद को निकाला था। वहां लगभग स्वीपर कवर के सामने गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन वहां मिल पाएगा। और अरहान शामस भाई, आप हमारे पेज पे जरूर बोलिएगा, वो आपको हमारा नंबर वहां प्रोवाइड करेंगे। लेकिन प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाजी खालिद भी सऊदी अरब से, जबकि पबजी क्रिमिनल भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ विचलित नाम होते हैं हमारे युवा पीढ़ी के, खास तौर से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें। और इस बार हल्के हाथों से बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा, और 1 रन वहां दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 37 रन, जबकि 27 गेंदों में अभी भी 93 रनों की दरकार है। करंट रन रेट अगर हम देखें तो लगभग लगभग 6.5 है, और रुकैया रन रेट जो है वो भी 6.5 है। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे साझेदारी की जरूरत है बीसीसी बारामूला की टीम को। लेकिन अगर हम बात करेंगे डडू रेंजर्स की टीम को, उन्हें यहाँ पे 1 विकेट चाहिए। देखना होगा कौन सफल रहेगा पहले। तो सागर सजाद हमें लव यू जैक लोन, तो निश्चित रूप से जैक एक बहुत बड़ा पैक है हमारे नॉर्थ कश्मीर में। इस बीच तैयार दौड़ना शुरू किया, सामने है जहांगीर बख्शी। देखना होगा, बहुत ही उम्दा गेंद, हल्के हाथ से गेंद को निकाल दिया, कवर्स में गेंद फील्ड हुई, लेकिन तब तक 1 रन बनाने का मौका। जहां सिमरन सिंह को इस पे थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इतनी आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए उनको देंगे तो जो दबाव जो उनके ऊपर है वो निकलता जाएगा। और बीसीसी रेड्स एक ऐसी टीम है हमारे नॉर्थ कश्मीर में, बोलने की जरूरत नहीं है, उनके पास वो तजुर्बा है, वो दमखम है हर समय वापसी करने का। बिल्कुल, जो आपने बात करी है स्ट्राइक रोटेट करने की, क्रिकेट एक्सपर्ट्स इसको बहुत जबरदस्त बात कहते हैं जब स्ट्राइक रोटेट होती चली जा रही है। तो वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इस बीच गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया, 3rd नंबर पे खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इस 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा 39, 3 विकेट के नुकसान पे 5.5 ओवर की समाप्ति। आबिद मोहिद्दीन लिख रहे हैं कि नाम ऐसा रखो जो सजे। उन्होंने अंग्रेजी में कहा है और मैंने उसको अपनी भाषा में कहा है, और निश्चित तौर पे अगर कहीं पे चूक होती है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कार्य है और ये हमारा व्यक्तित्व है। निश्चित तौर पे आप जहां गलतियां होती है, आपका वो अधिकार है, आपको हमें वो जरूर लिखिए। जबकि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है और अंतिम गेंद भी है कप्तान की। 3 विकेट अब तक लिए हैं बख्शी के लिए। एक और लंबा छक्का ये, और क्या संपर्क और बढ़िया छक्का ये, बहुत ही खूबसूरत स्ट्राइक है, बहुत ही जबरदस्त। निश्चित रूप से इस खिलाड़ी पे निगाहें हैं, जब तक ये है निश्चित रूप से तब तक कुछ भी कहना आसान नहीं। तो बहुत ही उम्दा यहाँ पे शॉट खेलते हुए जहांगीर बख्शी और अपनी टीम को मैच में आगे ले जाते हुए। तो इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा 45। तो कुल मिला के अब एक और मीटिंग सिमरन और उसके साथी जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, इसी बात पे मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पे हम कैसे इस विकेट को लिया जाए। जहाँ हमारे जो नॉर्थ कश्मीर है, एक और महान चेहरा हमारे साथ है। जहाँ विक्टोरिया बारामूला के कप्तान आकाश नजार भाई हमारे साथ मौजूद है और सलाम भेज रहे हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कोशिश थी आकाश भाई आपके मैच को लाइव करने का, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से आपने वो मुकाबला हारा है। लेकिन क्रिकेट में हार जीत होती है, और जिस तरह से आपने हारा है, लड़के हारा है और अंतिम क्षण में हारा है, वो देखकर मजा आया। और अल्लाह ताला ने जीवन रखा होगा तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे जहलम स्टेडियम में, जो हमारे एक खूबसूरत स्टेडियम है नॉर्थ कश्मीर में। जो भी वहाँ क्रिकेट की गतिविधियाँ होती हैं
आकाश नजार का उसका रोल रहता है। हालांकि बारामूला क्रिकेट फोरम के ये एक मेंबर भी हैं, जिसके जनरल सेक्रेटरी है बीसीसी रेड्स के कप्तान जुबैर भाई। काफ़ी बढ़िया वो काम करते हैं क्रिकेट के लिए, और इस साल वहाँ टर्फ का भी आयोजन होगा तो और बेहतर क्रिकेट होगा वहाँ। बिल्कुल, ऐसे जो चेहरे होते हैं समाज में, ये बिल्कुल बुराइयां खत्म करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। हमारी युवा पीढ़ी को स्पोर्ट्स की ओर धकेल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि खेल ही सब कुछ है, लेकिन खेल में अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है खुशहाली की ओर वो जरूर जाता है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 पे 3। हम यहाँ सिर्फ क्रिकेट की ही विषय नहीं कर रहे हैं, और ये कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक ऐसा मंच है, हम हर एक को सराहते हैं, चाहे वो हमारे विरोधी ही खड़े हैं। जो अच्छा करते हैं हम प्रयास करते हैं उसको सही करने का। 84 गेंदों में 85 रनों की दरकार है, तो रनर बॉल है ये, और फिरदौस मागरे भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि शेख बासित भी अपना सहयोग दे रहे हैं और हमारे लिए दोनों के लिए दुआएं वो भेज रहे हैं। और शेख भी इस समय बढ़िया सहयोग करते हुए, जबकि गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। जहां मुंतजिम लैप्टी को अब गेंदबाजी के लिए लाया गया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण समय है इस मैच का। अगर वो चल पाएंगे डडू रेंजर्स के लिए तो फिर ये मुकाबले में बने रहेंगे और तो विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये बहुत ही अच्छी गेंद और पैरों पे, और इस बार थोड़ा ऊपर लगी थी। जी हाँ, नी रोल से ऊपर जब गेंद लगती है तो फिर आउट में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन शानदार आगाज किया मुंतजिम ने। बिल्कुल, मुंतजिम की अगर हम बात करेंगे, तुरुप का इक्का माना जाता है इस टीम में। निश्चित रूप से पहले ही गेंद पे बीट कर दिया यहाँ पे बल्लेबाज को, तो इसकी गेंदबाजी इस मैच में एक अहम भूमिका निभाएगी। ये देखने वाली बात है, जो कि इससे पहले बात चल रही थी, स्पीच देखना होगा। बढ़िया गेंद, और उससे उम्दा तरीके से गेंद को निकाल दिया है। खिलाड़ी स्वीपर कवर पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका। तो बहुत ही उम्दा गेंदबाजी अगर हम बात करेंगे मुंतजिम की। जी हाँ, जितनी मुझे जानकारी है इस खेल के प्रति, और मुझे लग रहा है कि ये आपको सबसे बड़ा हथियार है आपकी गेंदबाजी में, तो कोशिश करें अटैक करने की, क्योंकि एकमात्र यहाँ रास्ता है आपको वापसी करने का, और वो है विकेट लेने का। और आकिब शगु, जो शगु स्पोर्ट्स के ओनर हैं, हमारे स्पॉन्सर है वो, और इसलिए वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। बैटिंग राजा हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहते हैं, जबकि मीर प्रोविजनल स्टोर भी अपना सहयोग हमें देते हुए। ये पारी का 7वां ओवर है, लेकिन जो अब तक 3 गेंदें हुए हैं, लग ही रहा हारिस भाई कुछ न कुछ होने वाला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से उम्दा गेंदबाजी लगातार बीट कर रहे हैं, लेकिन सामने जो खिलाड़ी खेल रही है बहुत ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी, और काफी समय से खेल रहे हैं इस विकेट पे। ये देखने वाली बात है। इस बीच कट किया गेंद को, 1 रन बनाने का मौका, और 1 रन बनाने का बिल्कुल पूरा प्रयास, और एक उसमें सफल भी दोनों बल्लेबाज। और नवीद भाई कह भी रहे हैं, जो सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान हैं, लग भी रहे हैं मनोगौना भी की दिए है। बिल्कुल नवीद भाई, सही लिखा आपने, और वही हम चर्चा कर रहे थे। सबसे अगर आप गेंदबाजी करने की बात करें तो ये एक बड़ी ताकत है किसी भी टीम की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुंतजिम की मानसिकता क्या होगी गेंदबाजी करते हुए। इस बार फ्लाइटेड गेंद छकाया था, इस बार फिर से लेग स्टंप के आसपास से गेंद लगी थी, और इसलिए अपील नहीं हुए। और नवीद भाई, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं, आपके जो ओनर है आरिफ भाई, आरिफ कटारिया, उनके साथ है वहाँ निसार भी, वो इस समय इस महामुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। स्क्रीन के सामने अंतराल के समय उन्होंने हमारे लिए पिज्जा दिया था, तो कप्तान है टीम के, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए। और तो विकेट फिर से इस बार हल्के हाथों से वहां गेंद को खेल दिया था, केवल 1 रन वहां बन पाएगा। नवीद भाई, अगर आप देख रहे हैं तो दिखाना चाहेंगे आपके वहां ओनर साहब कहाँ बैठे हैं। अगर देख पाएंगे तो कटारिया साहब वहां फरहान बुखारी के साथ वहां नजर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने ये देखा होगा, क्योंकि आप मेरे निवासी हैं, जहाँ से मैं आबादी इलाका है, और बिल्कुल वही मैं रहता हूँ। और बढ़िया चेहरा है आप क्रिकेट का, और 80 रन आपने SNW बूम बूम सिनर्जी पहले मैच में बनाए हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इतने समय के बाद आप क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, तो आते ही सही टच पे, तो ये आपके लिए अच्छे संकेत हैं, और आने वाले मैचों में भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। नवीद भाई सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान थे ये। बिल्कुल, यहाँ पे अब अगर हम इस मैच की बात करेंगे तो अब देखना होगा जहांगीर
बख्शी अंपायर से कुछ बातें कर रहे हैं और यहाँ पे पानी मांग रहे थे निश्चित रूप से। अब उनको पानी दिया गया है कप्तान के द्वारा। कप्तान जुबैर डार ने निश्चित रूप से पानी के साथ साथ संदेश भी लाया होगा, क्योंकि ये जरूरी है और निश्चित रूप से बताया ये होगा कि इस जो कि ये साझेदारी है ये अहम भूमिका निभाएगी इस मैच में। तो निश्चित रूप से अब तक जहांगीर बख्शी ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है बीसीसी बारामूला। और जुबैर भाई जो उनके कप्तान हैं वो खुद मैदान की ओर आए थे और यूं तो उनके हाथ में पानी की बोतलें थी, लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि ये असल में जानकारी थी यहाँ खिलाड़ियों के लिए। वो यहाँ से क्या करना चाहेंगे इस मुकाबले के अंदर, वो किस तरह से अपनी छाप छोड़ते हैं, वो एक संदेशा था दोनों यहाँ खिलाड़ियों का। मुजम्मिल और जहांगीर बख्शी 9 सेकंड पे मौजूद हैं। एक और बदलाव, जी हाँ, इशफाक को अब लेके आए हैं और तो विकेट, जबकि उनके उत्कप्तान सिमरन सिंह शॉर्ट कवर पे और बिल्कुल उन्हीं की ओर वहां गेंद गई है। खासे हंगर नजर आ रहे हैं, काफी भूखे हैं जीत के लिए ये दोनों टीम। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जो आपने पहले ही कही थी लोकल की टीम है तो निश्चित रूप से दोनों बारामूला से है और मुकाबले में जान छिड़क रही है, कोशिश में जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो भी टीम यहाँ से हारेगी उसको टाटा बाय बाय हो जाएगा। जो टीम जीतेगी तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। दोनों छोर से अब स्पिन आक्रमण और बाहरी किनारा और स्लिप कॉर्नर में वहां चूक हुई है। एक साधारण सा कैच था, बहुत ही आसान कैच है और शॉर्ट थर्ड मैन पे इतनी बड़ी चूक आप नहीं कर सकते हैं। ये चौथी विकेट थी और मुझे लग रहा है कि अब बहुत ही निराश होंगे। डड्डू रेंजर्स के कप्तान नसीर साहब वहां गुस्से का इजहार करते हुए एक आसान सा यहाँ पे मौका गंवा दिया है। निश्चित रूप से प्रेशर में दिखाई दे रही थी क्योंकि ये आसान सा आराम सा कैच था। निश्चित रूप से यहाँ पे भाग्यशाली है ये क्यों बल्लेबाज, क्योंकि अभी भी क्रीज पे मौजूद है, लेकिन कप्तान निराश और खासकर सिमरन सिंह की जहां तक हम बात करेंगे वो काफी ज्यादा निराश साथी। आज हमारे व्यूवर्स ESS मुदस्सिर लिख रहे हैं कि HD क्वालिटी में आज हमारे लाइव प्रसारण चल रहा है। मैं जब तक पिछले साल से मैं ये लाइव कर रहा हूँ और काफी निराश हूँ मैं उस चीज से। कभी बार चीजें बहुत मुश्किल होती है, हमारे सामने नेटवर्क का खासा इशू रहता है। अगली बार फ्लाइटेड और सीधे बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 ओवरों के लिए क्या छोड़ डालेंगे तो फिर इसी तरह का हाशिर करेंगे मुजम्मिल वहां। बिल्कुल, ये तो अब भुगतना पड़ेगा क्योंकि इसका जो कैच यहाँ पे छोड़ दिया है, अब यहाँ से ये मैच को आराम से छोड़ने नहीं देगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बढ़िया ताबड़तोड़ यहाँ से बल्लेबाजी निश्चित रूप से तैयार। एक बार फिर से देखना होगा क्या कर पाएंगे। बॉल्ड किया यहाँ और जी हाँ, एक पिछली गेंद पे मौका मिला था और एक बार फिर से ये खराब शॉट। जी हाँ, ये चौथी विकेट और क्या कर बैठे यहाँ ये बल्लेबाज मुदस्सिर, और वो जो जिन्होंने क्या छोड़ा है, हंसी देखे उनके चेहरे पे। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है क्योंकि अब इसको पता है मेरे सर पे मात्र 4 रन चढ़े हैं, जो चौका इससे पहले जड़ा था। लेकिन कुल मिला के जल्दबाजी में उन्होंने ये काम लिया था, इससे पहले चौका जड़ा था। अब यहाँ से स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी क्योंकि इस साझेदारी की काफी ज्यादा जरूरत थी बीसीसी बारामूला की टीम को। फिलहाल जहांगीर बख्शी क्रीज पे मौजूद काफी समय से खेल रही है, देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से डड्डू रेंजर्स की टीम निश्चित रूप से काफी खुश। जहाँ थोड़ी बहुत यहाँ चीजें नजर आ रही हैं, जिस तरह से जुबैर डार वहाँ उनके साथ साझा कर रहे हैं बातें, और मुझे लग रहा है किसी चीज से वो थोड़ा बहुत वो निराश हमें नजर आ रहे हैं और अंपायर से थोड़ी बहुत वहाँ बातचीत भी हो रही है और अब जहांगीर बख्शी उनके पास आए हैं। मुझे लग रहा है किसी खास विषय पे बातचीत हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात हम भी थोड़ा हैरान है, लेकिन बातें तो हो रही है। थोड़ा निराश है जुबैर डार, लेकिन किस बात पे ये अभी हमारे कानों तक ये बात नहीं पहुंची है। लेकिन आंखों में अब जुबैर डार के साथ डड्डू रेंजर्स के कुछ खिलाड़ी भी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जुबैर डार ग्राउंड से बाहर जाते हुए, लेकिन निराश काफी ज्यादा है। और आफाक जो कि अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो भी बता रहे हैं अब आप जाइए बाहर। जहाँ कोई मुश्किल ये उस तरह की बातें नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी बातचीत उन्होंने अंपायर से जरूर की थी। जैसा हमने आपको दिखाया है, जो चीज़ें मैदान में घटती हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ दिन भर साथ होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और मोहम्मद मुजफ्फर बाबा, जी हाँ, यहाँ सीर के वो निवासी हैं और बढ़िया कमेंटेटर रहे हैं अंग्रेजी के, और मुझे तो उन्होंने हर समय साथ दिया है जीवन में, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
बॉलर इज नॉट एनी टैलेंट, और ये लिख रहा है। लेकिन इस तरह का जो मुकाबला है, कांटेदार ये मुकाबला है, हिलना मत हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट से। बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं क्योंकि मुकाबला बहुत टाइट होने जा रहा है। एक बड़ा पैसे वसूल वाला मुकाबला होगा लवली भाई, और यहाँ पे अब सारी निगाहें जहांगीर बख्शी पे रहेंगी। जब तक ये क्रीज पे रहेंगे तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं। फिर भी यहाँ पे फील्डिंग में परिवर्तन, एक और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज यहाँ पे नमूदार हुए हैं, वकास। और जहां विकास आए हैं अब मैदान के अंदर, और तब आए हैं जब 52 पे 4 विकेटों के नुकसान पे है बीसीसी रेड्स बारामूला की टीम। लेकिन एक छोर से जहांगीर बख्शी 19 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद हैं, और ये मुकाबला बड़ा भी है और भारी भी है। और अब इशफाक गेंदबाजी करेंगे, एक और भाई हाथ के खिलाड़ी, जैसा मेरे सहयोगी कमेंटेटर ने कहा है, विकास आए हैं अब, और बहुत ही शानदार गेंद है। एलबीडब्ल्यू की वहां अपील हो रही है, लेकिन लेग स्टंप से लगभग बाहर टप्पा खाया था, और ये दिखाते हुए यहाँ ऑफिशियल अंपायर यहाँ आफाक। बिल्कुल, आफाक काफी ज्यादा सीनियर है। लेग स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई, निश्चित रूप से यहाँ पे नकारा आफाक ने, लेकिन उम्दा गेंदबाजी, काफी बढ़िया गेंदबाजी। अब यहाँ पे मुंतजिम ने सिपन का यहाँ पे आगाज किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इशफाक ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। फिलहाल देखने वाली बात तो कुल मिला के बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। 52 4 विकेट के नुकसान पे 52। जहां 72 गेंदों में 78 रनों की और भी दरकार है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर जहांगीर बख्शी जो है वो मन में स्कोर कार्ड जरूर रखे हुए हैं, और नवीद भाई की प्रतिक्रिया जरूर पढ़ेंगे। लिख रहे हैं हंसी की प्रतिक्रिया दिया, इज अ वेरी फनी, he is a Sam bowler who has playing for BCC Raiders for last year। तभी वो बॉलिंग करते हुए नवीद भाई इस तरह की चीजें मैदान के अंदर करते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों का खासा रद्द-बदल हुआ है इस साल। कुछ खिलाड़ी बीसीसी रेड्स से खिलाड़ी आज डडू रीजनल्स में मुझे बहुत नजर आ रहे हैं। मुंतजिम बशीर जो इससे पहले बीसीसी रेड्स के सदस्य थे और काफी सालों से, और इशफाक भी उस टीम के साथ थे, और इस बार कट किया है वहां बख्शी ने, अच्छा स्ट्रोक है, और डीप पॉइंट पे वहां गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन। अब पहली बार स्ट्राइक पे रखेंगे यहाँ विकास। बिल्कुल, उमर भाई, नवीद गनाई ने जो बात करी थी जिसके लिए कप्तान उठे थे, ये कप्तान कह रहे थे थोड़ा इशू गेंदबाजी में है, तो नवीद भाई वही बता रहे थे लास्ट ईयर ये इसी टीम के साथ खेल रहे थे, तब कोई इशू नहीं था। जहाँ लगभग इलीगल एक्शन के बारे में वहाँ जुबैर भाई अंपायर से बातचीत कर रहे थे। जहाँ नवीद भाई सूचित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिर हबीब भी हमारे साथ है, और फिर ज्यादा जुबैर भी इस समय हमें अपना सहयोग दे रहे हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, जबकि मुंतजिम पिछला बहुत शानदार ओवर घटा है, और बहुत ही बढ़िया गेंद, ये विकेट कीपर चूके और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। अब बाइक के तौर पे यहाँ रन मिल पाएंगे यहाँ, और मुंतजिम बशीर बहुत ही हताश है क्योंकि इतनी मेहनत से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और पूरी तरह से छकाया भी था और बल्लेबाज को, उनकी जादूगर सुकून को पढ़ना उतना आसान नहीं हो रहा है बीसीसी रेड्स के लिए। बिल्कुल, इतनी अच्छी गेंद पे रन आना तो निश्चित रूप से ये काफी मुश्किल होता है, इसीलिए मुंतजिम जो कि काफी निराश है अपनी विकेट कीपर से, लेकिन अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। तैयार लेफ्ट हैंडिंग गेंदबाज और लेफ्ट हैंडिंग बल्लेबाज, तो देखना होगा कौन हावी हो जाएगा इस बीच। एक बार फिर से उम्दा गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, ये तुरुप का इक्का माना जाएगा इस गेम में। इसकी जो गेंदबाजी है सटीक लाइन पे बढ़िया वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कर जहां बट आदिल, जबकि नवीद गनाई सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान हैं, वो इस समय इस मैच का मनोरंजन करते हुए, अजहर लोन भी इस समय हमारे साथ नजर आते हुए जुड़ते हुए, ये जबकि ये पारी का 9वां ओवर है। अब मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई मुश्किल नहीं है बीसीसी रेड्स बारामूला के। जरूरत इस बात की है कि समय बिताने की जरूरत है, और अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं। मुंतजिम अगली बार, और इस बार कट किया है, और गैप में डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और 600 से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। ये एक आवाज नहीं है, घर घर की आवाज बन चुकी है कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की आवाज, और इसलिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अन्य चैनल में भी काम कर रहे हैं,
लेकिन हम आप तक सबसे ज्यादा क्रिकेट ला रहा है। और इस बार हल्के हाथों से शॉर्ट कवर पे यहाँ रन लिया है और इससे थोड़ा बहुत परेशानी होगी डडू रेंजर्स की टीम, क्योंकि वहां पे अगर वो रन देते रहेंगे तो फिर उतना ज्यादा मुश्किल उनके लिए नहीं होगा। बिल्कुल, जहांगीर बख्शी कैलकुलेशन के साथ चल रही है, हर गेंद को देख रहे हैं और हर रन को यहाँ पे याद रखते हुए, क्योंकि उसको पता है रन दरकार और विकेट भी दरकार है। बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट इस बीच। एक बार फिर से कट करने की कोशिश असफल और देखना होगा ओवर की समाप्ति। और लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पे कहूंगा, मुंतजिम बशीर जो गेंदबाज है A++ कैटेगरी के ये खिलाड़ी है और इस अल्फाज से काफी व्यूअर्स जो है वो मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसा मैं A++ कैटेगरी का कहता हूँ। लेकिन शानदार गेंदबाजी। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 67 गेंदों में अभी भी 71 रनों की दरकार है। अगर आप करंट रन रेट की बात करें वो लगभग 6.25 है और रुकैयत रन रेट जो है वो भी 6.25 है, तो कोई ज्यादा दूर नहीं है बीसीसी रेडर्स बारामूला की टीम। अगर अंतिम क्षणों तक जहांगीर बख्शी टिके रहेंगे तो बड़ी आसानी से ये जीत अर्जित करेंगे। लेकिन डडू रेंजर्स ने इतना कम लक्ष्य बनाने के बावजूद भी अब तक की चुनौती दे रहे हैं और अगर आप इस समय की बात करें तो 50-50% ये मैच दोनों तरफ है। बिल्कुल, मैच अभी भी बराबरी पे है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे साथ, व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैच रोमांच पलों में जाने वाला है, एक बहुत बड़ा मैच होगा। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे इशफाक। यहाँ पे पहले यहाँ पे उठा दिया है, बिल्कुल खिलाड़ी गेंद के नीचे, वहां पे सईद सोनू लपक लिया है। निश्चित रूप से इशफाक ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पे विकेट यहाँ पे ले लिए, तो कुल मिला के इशफाक ने दूसरी विकेट यहाँ पे अपनी टीम को, और वो भी जहांगीर बख्शी के रूप में। जहाँ बड़ी विकेट सही कहा आपने और इशफाक ने एक बार फिर फिरकी में फंसाया है और डीप मिड विकेट पे सोनू सहित सोनू का एक बेहतरीन कैच, क्योंकि काफी देर तक गेंद हवा में रही थी और निश्चित तौर पे खुश होंगे जहांगीर बख्शी, क्योंकि इस तरह के खिलाड़ी है ये। पारंपरिक तौर पे गलतियां वो ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं गलती क्योंकि स्टार्ट उनको अच्छा खासा मिला था और ये बड़े स्ट्रोक खेलने की यहाँ कोई दरकार नहीं थी, जबकि प्रति ओवर के हिसाब से आपको 6 ही रन ओवर में चाहिए थे। और ये 5 विकेट आधी टीम अब वापस जाके पहुंच चुकी है। इशफाक की ये दूसरी विकेट, जबकि अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करते हुए शहनवाज नजीर अब नए बल्लेबाज आए हैं। बिल्कुल, अब शहनवाज नजीर के कंधों पे पूरी जिम्मेवारी, तो बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया है यहाँ पे इशफाक ने। इशफाक के दूसरे ही ओवर में दूसरी विकेट, कुल मिला के मुकाबला बड़ा रोमांच पलों में जाता हुआ। 5 विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं बीसीसी बारामूला के। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। सईद सोनू यहाँ पे आए इशफाक के पास, इशफाक को थोड़ा मशवरा दिया, ये देखने वाली बात है, लेकिन इशफाक की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। ये मुकाबला अब बराबरी पे है, क्योंकि 5 विकेट आउट हो चुके हैं, यानी कि आधी टीम वापस है। अब विकास अभी भी मैदान के अंदर है, अभी भी अच्छे खासे लंबे अनुभव खिलाड़ी शहनवाज नजीर आए हैं। और अगर आप ऑफ साइड के इलाके की बात करें तो डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ, ये दोनों खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, और इस बार फ्लाइटेड और गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए विकास के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ। एक निमंत्रण था, दावत थी फ्लाइट में और इस बार स्वीकारा इस दावत को। बिल्कुल, सोने पे सुहागा। यहाँ पे जो गेंद डाली है गेंदबाज ने आबेल मुझे मार, निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा शॉट सिलेक्शन और गेंद को सीमा पार 4 रनों के लिए भेज दिया। बहुत ही शानदार स्ट्रोक है विकास के द्वारा, क्योंकि इसलिए शानदार कहेंगे क्योंकि दबाव में है उनकी टीम। 5 विकेटों के नुकसान पर जब टीम होती है, ये आप सभी जानते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो फिर अच्छे खासा दबाव आप पे होता है। और फिर से फ्लाइट और भला चलाया है वहां डीप स्क्वायर लेग की ओर से, इस बार वहां गेंद को फील्ड किया गया। सिमरन सिंह आज टच में है, पहला विकेट जो उन्होंने कैच लिया था वो भी महत्वपूर्ण, आज बल्ले से भी अच्छी शुरुआत की थी। बिल्कुल, बहुत ही एग्रेसिव है आज। बल्ले से पहले जो उन्होंने बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसके बाद पहला कैच लपक लिया बहुत ही उम्दा तरीके से। और फील्डिंग की अगर हम बात करेंगे, खुद ही जा रहे, दौड़ रहे, और उपकप्तान टीम का बहुत ही बढ़िया 100% दे रहे हैं अपना।
और इस बार काफी पीछे गेंद थी, बैक फुट पर जाकर हल्के से वहां टहलाया वहां बल्ले गेंद को, और गेंद जब तक के लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की गेंद के सामने गेंद को फील्ड किया गया। केवल 1 रन वहां बन पाएगा। इस 1 रन के साथ अब 65 रन, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर, और रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी लगभग 6.5 के आसपास है, तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बीसीसी रेडर्स बारामूला को। और एक और लीजिए, और इस बार मिलाव अच्छा हुआ था, तो दर्शक दीर्घाहू में ही जाके गेंद गिरी है, जाके गेंद ला के आए वहां। बहुत बड़ा शॉट यहाँ पे निश्चित रूप से जो गेंद डाली, लेकिन यहाँ पे तैयार बैठे थे शाहनवाज, उन्होंने गेंद को वेलकम किया गेंदबाज का, और बहुत ही बड़ा लंबा छक्का जड़ा है। निश्चित रूप से इशफाक थोड़ा निराश होंगे खुद से, क्योंकि यहाँ पे जो गेंद उन्होंने दी है, थोड़ा लालच देने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ ये खेला शॉट। जहाँ टाइमिंग बहुत बढ़िया रही है, और एक बार फिर से इस बार टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, खिलाड़ी नीचे, और इस बार वहां कैच ड्रॉप करेंगे। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से वहां चूक हुई थी, और बड़ी आसानी के साथ 2 रन यहां अर्जित करेंगे। ये जो छोटे छोटे मौके हैं, और अगर आप उनको लपेंगे नहीं, और तो फिर आपके सामने दुविधा नजर आ रही है। और इशफाक थोड़े से निराश है फील्डर से भी। बिल्कुल निराश तो होना ही है। ऐसा कैच, आजकल के क्रिकेट में ऐसे कैच नहीं छोड़े जाते हैं, और कैच विन द मैच, ये जरूरी है। आप खुद भी देख लीजिए, यहाँ पे 3 खिलाड़ी, खुद कप्तान भी और इसके साथ महराज भी, और भी एक खिलाड़ी संदेश लेके जा रहे हैं। बात यही है कि आप जोखिम भरे शॉट्स ना खेलें, आपका रहना क्रीज पे काफी जरूरी है। जहाँ जुबैर डार जो उनके कप्तान हैं, वो खुद आए हैं मैदान के अंदर, क्योंकि दोनों टीमों में जो है इस समय हडल बनाई हुई है, और जब हडल बनती है तो पारंपरिक तौर पे वहाँ यही बातचीत होती है, क्योंकि खेल के बारे में उनको ज़्यादा जागरूक किया जाता है, और उनको ये बोला जाता है कि किस तरह की रणनीति के हिसाब से हम खेलते हैं। न केवल ये जम्मू कश्मीर की क्रिकेट में हो रहा है, लेकिन अगर आप IPL, PSL में भी देखें तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय कोचेस भी आजकल मैदान में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल, नए नए नियम आते हैं क्रिकेट में, जो कि हम देख रहे हैं। बिल्कुल आराम से आएंगे, अभी जो स्ट्रैटेजिक जो टाइम आउट चल रहा है, और बिल्कुल यहाँ पे अब आप देख भी रहे होंगे मैनेजमेंट के कुछ मेंबरान, वो भी ग्राउंड में आए हैं। बिल्कुल अभी टाइम है, जो कि 2-2.5 मिनट का ये टाइम आउट रहता है। इसमें प्लानिंग बनती जा रही है किस प्रकार से यहाँ से अब हमने बॉलिंग करनी है, और मैनेजमेंट कोच आजकल के जो कि नियम है उसमें बिल्कुल वो आते हैं ग्राउंड में। और जी हाँ, फरहान बुखारी जो मैनेजर है टीम के, वो भी इस समय अपने साथी खिलाड़ियों से बहुत ही तनावपूर्ण मुकाबला है ये, और क्योंकि इसलिए हमारे व्यूअर्स हटना नहीं चाहते हैं, और बैटिंग राजा मागम से हमें काफ़ी वो सराहते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। ये जो लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं, उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा नाम इक्विपमेंट्स की दुनिया में सबसे ऊपरी क्रम पे। बल्ले का इस्तेमाल करें तो किस बल्ले का इस्तेमाल करें, और शेख फहीम भी इस समय हमारे साथ है। मैच ऑफ द मंथ है बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है यहाँ शेख भाई की, और जिस तरह से ये तनावपूर्ण मुकाबला है वो साफ तौर पर झलकता नजर आ रहा है मैदान के अंदर। और गेंदबाजी में बदलाव और मुतजिम को अब उन्होंने छोड़ दिया है। इससे पहले 2 ओवर उनसे कराए गए हैं, और हर एक गेंद में लग रहा था कि कुछ न कुछ होने वाला है, और सईद सोनू अब गेंदबाजी करने के लिए उनको तलब किया गया है। और तो विकेट इस बार कट किया है, और बेहतर फील्ड इस बार कप्तान से, और 4 रन बचाए हैं टीम के लिए, और इसी तरह फील्ड की जरूरत है डडू रेंजर्स को। निश्चित रूप से ऐसी फील्डिंग की जरूरत है। यहाँ पे कप्तान ने अपने आप को निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया साबित कर दिया। 4 रन जरूर टीम के लिए बचाए, जो कि शेख फहीम भी यहाँ पे कमेंट में लिख रहे हैं कि विकेट हाथ में रखने जरूरी है। जब विकेट हाथ में रखेंगे तो इजीली चेज कर सकते हैं शेख फहीम की। यहाँ पे जो हमने कमेंट पढ़ी है, फिलहाल सईद सोनू एक बार फिर से बढ़िया गेंद, और हल्का से खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया, एक बहुत बढ़िया यहाँ से साझेदारी। हर रन पे डगआउट से चीयर्स मिल रहे हैं यहाँ पे बीसीसी के बल्लेबाजों को। आज जुबैर डार जो अभी भी मैदान के अंदर आए हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों से यही बात की है कि बड़े स्ट्रोक्स ना खेले। ये मैच ऐसा है जहां हम सिंगल डबल से इस मुकाबले को जीत पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको 60 गेंदों में 90 रनों की दरकार है, तब आप बड़े स्ट्रोक्स खेल पाएंगे। अब बहुत अच्छी गेंद, ये पूरी तरह से छकाया था वहां बल्लेबाज को, और ये एक बड़ी विकेट शाहनवाज नजीर है, और बीसीसी रेडर्स की टीम है, उनका हल्ला चलता है, जबकि शॉर्ट कवर पे उनके उपकप्तान सिमरत सिंह नजर आ रहे हैं।
और उनके जो कप्तान है निसार साहब वो खुद इस समय गली क्षेत्र के अंदर, जबकि शॉर्ट थर्ड मैन भी 30 गज दायरे के अंदर है। सईद सोनू अगली बार ओवर द विकेट शाहनवाज के लिए, और इस बार फिर से मुंतजिम लेफ्टी के पास गेंद गई है। बाएं हाथ के खिलाड़ी है इसलिए काफी बढ़िया आसानी हुई है वहां मुंतजिम लेफ्टी को। बिल्कुल लेफ्ट हैंडेड है, उन्होंने लेफ्ट साइड पे जाके उसको रुका है, लेकिन कप्तान भी वहां पे थे। कप्तान ने कोई भी प्रयास नहीं किया, उसको पता है लेफ्ट हैंडर वहां पे है और आराम से उन्होंने गेंद को रोका। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, उससे भी अच्छी फील्डिंग, बढ़िया साथ दे रहे हैं गेंदबाजों का यहाँ पे डड्डू रेंजर्स की टीम। और अगर इस मुकाबले को अब तक हम उठा के देखें, अगर आप इस समय की बात करें, जो परिस्थितियां इस समय है, मुझे लग रहा है कि रेड्स के लिए ये ज्यादा आसान होगा, लेकिन डड्डू रेंजर्स को अगर 1-2 विकेट यहां चटकाएंगे तो फिर दबाव में आएंगे वो। और ये जो सिंगल लगातार हो रहे हैं ये डड्डू रेंजर्स को थोड़ा बहुत तंग करेंगे जरूर, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला आगे आगे बढ़ेगा तनावपूर्ण स्थिति और भी आएगी, दबाव और ज्यादा आएगा खिलाड़ियों के ऊपर। हाँ बिल्कुल, साझेदारी की यहाँ पे जरूरत है, इसीलिए हर गेंद पे क्लैप्स मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी भी हो रही है। और अगर इस मुकाबले की हम बात करेंगे, टाइट कंपटीशन इस टाइम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइम कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, खिलाड़ी वहां पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक तीसरे रन की मांग और 3 रन मुकम्मल कर दिए। बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां शानदार रनिंग है ये दोनों बल्लेबाजों से, और जहां पे 2 रन नहीं होने चाहिए थे ना, वहां पे अगर आप 3 रन अर्जित करते हैं ना, तो ये आपकी मानसिकता दर्शाती है और पूरी तरह से फिट है ये, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको फिट होना बहुत जरूरी है उस चीज के लिए। बिल्कुल, फिट काफी जरूरी है, फिटनेस मैटर करती है। आजकल जो हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखते हैं 24/7 वो फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जिम वगैरह सब कुछ, और जरूरी भी है। फिटनेस जितनी अच्छी रहेगी उतना ही खिलाड़ी यहाँ पे कामयाब रहेगा, ये काफी जरूरत है। इस बीच एक बार फिर से दायरा बनता हुआ सिमरन और उसके कप्तान, उप कप्तान, कप्तान और मुंतजिम लेफ्टी, निश्चित रूप से एक यही बातें चल रही है। यहाँ पे हमने एक और विकेट लेनी है, हम कैसे लेंगे, लेकिन फिर भी अगर इस मैच की हम बात करेंगे, मुकाबला बड़ा टाइट कंपटीशन और दर्शक इस मुकाबले को बहुत संगीन तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। याकूब जवेद इस मुकाबले में इस समय अपनी भूमिका दे रहे हैं, जबकि पीरजादा जुबैर भी विकास पर कैन डू इट वन द अदर साइड, शाहनवाज नीडेड टू रोटेट लिख रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं, और प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट हाजी खालिद लिख रहे हैं, जबकि शायद यूनुस भी है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन, जी हाँ 54 गेंदों में 51 रनों की दरकार अभी भी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुझे लग रहा है कि मुंतजिम ये जो आपके स्क्रीन के सामने है, 2 ओवर जो उन्होंने किए हैं बहुत ही शानदार ओवर गटे हैं, और उनको अब गेंदबाजी से हटाया गया है। मुझे लग रहा है कि ये भूल कर रहे हैं ये, क्योंकि ये जो मुकाबला इस समय चल रहा है, एक रास्ता है वापसी करने का और वह है विकेट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 20वां ओवर भी करेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि जीत से आप कोसों दूर रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे विकेट की दरकार है डड्डू रेंजर्स की टीम को। अगर उन्हें इस मैच में बरकरार रहना है, अगर इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाई रखनी है, तो विकेट ही मात्र एक उनके पास विकल्प है। और जैब रशीद जो है जोर जोलो इस मुकाबले का मनोरंजन इस समय घर बैठे बैठे कर रहे हैं। जैब रशीद और बिलाडार सऊदी अरब से वो धन्यवाद करते हैं KSW का, और लिख रहे हैं कि काफी अरसों के बाद मैंने ये अपना घरेलू मैदान देखा है, आभारी आपके हैं, आप समय सहयोग करते हैं अगली बार। और इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को मोड़ दिया है और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। प्रयास बहुत बढ़िया, प्रयास के तो 100% मार्क। बिल्कुल, प्रयास बढ़िया, लेकिन नाकाम हो गए हैं। फिर भी प्रयास तो करना ही करना है। निश्चित रूप से 4 रन जो मिले हैं और बहुत ही बढ़िया क्लैप्स मिल रहे हैं दोनों बल्लेबाजों को, तो यहाँ पे देखना होगा क्या कर पाएंगे। निश्चित रूप से एक बार फिर से तैयार है और इसका सामना निश्चित रूप से शाहनवाज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी। देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बीच अपील कर रहे हैं, तो लेग बाई की अपील, लेकिन नकार अंपायर ने लेग बाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ। और एक बड़ी चूक उन्होंने जरूर की है डड्डू रेंजर्स की, अगर आप कप्तानी की बात करें, क्योंकि जहां तक कि मुझे जानकारी है, क्योंकि हम खेल को विश्लेषण हमेशा करते हैं और उस चीज का हमेशा
हम सहयोग करते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी नॉर्थ कश्मीर की शान किफायत आफ्ताब। स्वागत इस्तिकबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लवली। मैच कुछ ऐसी सिचुएशन में था, आप यकीन माने मैं पटन में था और पटन से यहाँ तक मुझे गाड़ी में 15 मिनट लगे जस्ट बिकॉज कि मैं आपको ज्वाइन करूँ और रोक नहीं पाया खुद को। लेकिन एक चीज़ मुझे खटक रही है उमर, जो 596 लाइव है ना, मैं चाहता हूँ कि 1000 पहुँचे। क्या लगता है आपको पहुँचेगा? निश्चित तौर पे जब इस तरह का मुकाबला उनके सामने है, कांटे की टक्कर है और कोई हार मानने वाला नहीं है, शेयर करेंगे तो कोई ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन उमर एक बात है ना, मेरे अंदर का वो कमेंटेटर नहीं जागता जब तक मैं इसको 588 को 1000 तक ना देखूं। चलें कोशिश करते हैं। सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ किफायत आफ्ताब और आप हमारे साथ जुड़े हैं सीधे प्रसारण में सीर के इस खूबसूरत ग्राउंड में। और खूबसूरत ग्राउंड में आज का ये मुकाबला, आप यकीन माने ये ग्राउंड जो है हाईवे से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक कोई गाड़ी नहीं आती, लेकिन फुल पैक स्टेडियम है। इस वक्त लगभग बाहर 50-60 गाड़ियाँ खड़ी हैं और इस महामुकाबले के लिए। अब ये महामुकाबला क्यों है ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ये तो एक नॉर्मल सा मैच होना चाहिए था, BC रेड्स और रेड रेंजर्स एक नई टीम है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना, वो तूल दिया है, बहुत ज़्यादा हाइप दी है। आई डोंट नो वाई, बट दिस इज अ नॉर्मल मैच। दोनों टीमें अपनी हैं। BC रेड चाहेगी कि वो मैच जीते, हालांकि उनकी 5 विकेटें गिर चुकी हैं और यहाँ पे अगर 1 विकेट और गिरती है BC रेड की तो लवली उमर BC रेड के लिए बहुत मुश्किल होगी। ले चलते हैं वापस मैच की ओर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है शहनाज नजीर, जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है BC की। पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड होना चाहिए। जी हाँ, वाइड गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी। आकिब इरशाद एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन उनको इस वक्त और ये लो जी किफायत भाई, आप हमारे साथ आए हैं तो 600 से अधिक आंकड़ा पूरा हुआ है। मैंने कहा कि मुझे 1000 चाहिए। अब मैं पैसे 1000 नहीं मांग रहा, लाइव व्यूअर्स 1000 मांग रहा हूं और माफी चाहता हूं अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। आकिब पटकी भी गेंद, चलो भाई जाओ गेंद लेके आओ। ये तो रुकेंगे नहीं, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ये बिल्कुल स्टांस रखते हैं सुरेश रैना जैसा। और जैसे ही पटकी हुई गेंद थी और ऊपर से ये आकिब की एक गेंद है ना, इनकी गेंद की स्पीड जो है 90 से ज्यादा नहीं होती। ये पटकी हुई गेंद अगर मुझे भी मारेंगे मैं भी उस पर छक्का जड़ दूंगा। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज की तो बात ही नहीं है। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं विकास, लेकिन इनका नाम विकास नहीं, मुझे लगता है या तो फखरुज़मान रखें या तो सुरेश रैना। 6 रन तारामंडल। बढ़िया बात की आपने भाई, क्योंकि गेंद भी काफी खराब थी। शॉर्ट गेंदबाजी अगर आप करेंगे ना तो बल्लेबाज के लिए आसानी होती है। आप पूरी तरह से सेट है वो। अगली बार इस बार गति परिवर्तन किया था, अच्छी गेंद थी ये, लेकिन उतना ही समान और बेहतर क्रिकेट ये दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और आसानी के साथ पूरा करेंगे। अब दबाव में डडू रेंजर्स के रेंजर्स जो है थोड़े से दबाव में आ गए, लेकिन यहाँ पर 1 विकेट जो है पासा पलट सकती है, क्योंकि 5 विकेटें गिर चुकी हैं। 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 1 विकेट गिर जाए इसके बाद टेल एंडर्स जो है आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये मैसेज कौन डडू रेंजर्स को देगा? मैं तो दे नहीं सकता। शहनाज नजीर ग्लव्स मंगा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं और मीर नजीर जो जंगीर क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो लिख रहे हैं आपके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त लिख रहे हैं। अभी मैं मैच की तरफ कंसंट्रेट करता हूं, क्योंकि अगर मेरी कमेंट्री में थोड़ा सा मुझे फंबल आ जाए तो मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं आपको एंटरटेन करूं। BC रेड्स का स्कोर है 93 रन, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 12 ओवर के इख्तिताम के बाद। 37 रन चाहिए 49 गेंदों पे, जो आसानी से हो जाना चाहिए BC रेड्स के लिए, क्योंकि जो अनुभव उनके पास है, उनके 2 खिलाड़ी शहनाज नजीर और उनके साथ साथ वकास। हालांकि वकास जो है इनको काफ़ी अंडररेटेड खिलाड़ी माना गया है BC रेड्स का। और जब उनको भेजा गया था बबलू सिंह से पहले और शहनाज नजीर से पहले तो कहा गया था गलत फैसला है, लेकिन जुबैर डार क्या अगर बल्ला कभी ना चले, विकेट कीपिंग में उनके ग्लव्स में चले, लेकिन उनका दिमाग काम करना नहीं छोड़ता। तो बहुत अच्छी रणनीति के साथ उतरे हैं जुबैर डार और इस वक्त पानी पिला रहे हैं, ठंडा कर रहे होंगे अपने दोनों बल्लेबाजों को और कह रहे होंगे कि हम मैच में हैं, हमारी 10 गेंदें एक्स्ट्रा हैं, 12 गेंदें एक्स्ट्रा हैं यकीनी तौर पर, और हमें 49 गेंदों पर 37 रन करने होंगे। 611 थोड़ा सा या तो कमेंट्री अच्छी नहीं लग रही या तो मैच को एंजॉय नहीं कर रहे हैं दोस्त। मैं चाहता हूं कि 611 हैं, 100 बंदे जो कम से कम शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं किफायत आफ्ताब के लिए। लवली के लिए तो आप ढेर सारा प्यार दिखाते ही रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, छोटा लड़का है, सुबह से शाम तक ग्राउंड में खड़ा रहना, और क्या पता कोई ऑर्गेनाइजर पानी भी देता है या कोई वो भी भूल जाता होगा। खैर शहनाज नजीर, इसे चाहिए कि लास्ट तक विकेट पे टिके रहे। लेकिन एक बात तो यहाँ चूक की है यहाँ डडू रेंजर्स ने, क्योंकि मुंतजिम बशीर ने जो गेंदबाजी की है उनकी फिरकी को पढ़ना उतना आसान नहीं था उनके लिए, और अचानक से उनको हटाना, क्योंकि एक ही रास्ता है वापसी करने का और वो है विकेट निकालने का। उमर लोन जिन्होंने आज शुरुआत की है नई गेंद से, 2 ओवर्स में 16 रन दिए थे। बिल्कुल, उमर लोन को बुलाया गया है दूर वाले शोर से। पहली गेंद लेकर शहनाज के लिए आगे आकर बैट को क्लोज ना करके यहाँ पर रन आउट होंगे नहीं।
क्या यहाँ पर गलती कर बैठे हैं शहनाज नज़ीर, हेलमेट के बिना खेल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि शहनाज नज़ीर हेलमेट लगाएं, क्योंकि उमर लुन जो है काफ़ी तेज़ गति के गेंदबाज हैं और मैं नहीं चाहता शहनाज जो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वो चोटित ना हो। आप लिख रहे हैं कि आंकड़ों को बताएं और ये इरशाद लिख रहे हैं कि अपनी ट्यून में आप आए। बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे अगर लवली उमर थोड़ा सा मौका देगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, मैं इसका मुंह बंद कर देता हूँ। लवली उमर का बहुत ज़्यादा चलता है। तो उमर लुन 99 नंबर की जर्सी और दूर वाले शोर से काफ़ी लंबा रन अप है इनका। उनके सामने है शहनाज नज़ीर। उमर लुन दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, आगे कराई गेंद और बैटर बैट को क्लोज में आके गेंद को खेला, गली क्षेत्र में फंबल हुआ आके पीर से और एक रन। अब आए हैं स्ट्राइक पर वकास, बूम बूम वकास कहूंगा मैं, और स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन। 5 खिलाड़ी आउट, पारी का 13वां ओवर प्रगति पर। बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए दाएं हाथ के गेंदबाज उमर लुन। आज के मैच के ऑफिशियल अंपायर शबीर और उनका साथ दे रहे हैं आफाक, जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी हैं। काफी ज्यादा दर्शक जो है आज बारामूला से आए हैं बीसी रेड्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। उमर लुन ओवर द विकेट्स आए, अंपायर को क्रॉस किया, धीमी गति की गेंद, अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल, जाओ भाई गेंद लेके आओ। ये है फक्र जमान और इन्होंने उमर लुन को कहा तू धीमी गति की गेंद करा या तेज गति की, मुझे तो एक ही भाषा आती है और वो है ताबड़तोड़ खेलना। वकास के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। ये इस वक्त गेम छीन रहे हैं जो डड्डू रेजर्स के जबड़ू में गेम थी वो खींच रहे हैं। उमर लुन एक बार फिर इस वक्त शॉर्ट पिच गेंद कराएंगे। जी हाँ, वही कोशिश की लेकिन सम्मान दिया उमर लुन को। वकास ने रक्षात्मक रूप से खेला, रन बनाने का बिल्कुल भी मौका उपलब्ध नहीं। स्कोर बदस्तूर 100 रन, 5 खिलाड़ी आउट और लाइव व्यूअर्स पहुंच गए हैं 610। तो 610 से 1000 तक की दूरी काफी दूर है अभी, लेकिन नाउमीदी कुफर है और मैं चाहता हूं कि नाउमीद हम दोनों को यहां पर नहीं होना चाहिए। उमर लुन एक बार फिर रन अप थोड़ा सा शॉर्ट किया उन्होंने, आए अंपायर को क्रॉस किया, आगे गेंद कराई, बॉलर्स बैक ड्राइव, खूबसूरत, वाव 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 वाव। मैंने कहा था ये वकास नहीं, ये फक्र जमान है। क्या खूबसूरत शॉट था ये उमर। और जिस तरह ये से उन्होंने स्ट्रोक खेला है तीर की तरह, और कहा जाता है कि क्रिकेट में सबसे सुरक्षित जगह है ये, और जिस तरह के रंग में ये विकास नजर आ रहे हैं और बीसीसी रेड्स को वो जिताने में कामयाब भी हो सकते हैं। एक और ओह माय गॉड, हवाई यात्रा। ये गेंद मैदान से नहीं, स्टेडियम से नहीं, गांव से दूर चली गई है। जाओ भाई ऑटो करो और इस गेंद को लेके आओ। और जुबैर डार देखे डग आउट में कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने मुकाबले मैंने देखे आज जो उनके आव भाव थे मैदान के, आज जीतने के लिए वो हंगर थे, उतावले थे उस चीज के लिए। इस खिलाड़ी के 2 फोटोग्राफ और इस खिलाड़ी का नाम मेरे तक आ जाए, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है एक प्रेशर गेम में वकास, वो भी उमर लुन के खिलाफ, इतना बड़ा छक्का 140 मीटर। अभी भी गेंद जो है नहीं आ रही। आप देखें गिब्स जो है काफी दूर गए हैं और इतना दूर गए हैं मुझे लगता है कि मेरी आंखों से दूर चले गए। इतना बड़ा छक्का मैंने आज से पहले सीर की ग्राउंड में नहीं देखा। वाव। अब बची हैं गेंदें 42 और रन बचे हैं महज 20। क्या खूबसूरत पारी। ये एंकरिंग रोल जो बंदा खेल रहा है ना, शहनाज नज़ीर 8 नंबर की जर्सी पहने हुए, हमेशा ऐसी सिचुएशंस में इसने डिलीवर किया है और हमेशा इसने टीम को, इस टीम की डूबती नैया जो सिचुएशन में थी वहां से बाहर निकाला है शहनाज नज़ीर ने। आप ये ना देखें कि इन्होंने 8 गेंदों पर 5 रन किए हैं, इनका रोल ही यहां पर था कि वकास को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे और वकास ने वही किया। अब इन्होंने गलती कर दी है, उमर लुन को ओवर दिया, उस ओवर में 20 रन आए। जी हाँ, अब मुंतजिम बशीर को लेके आए हैं और मुझे लग रहा है कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावे से क्या फायदा। मैं कहूंगा इसे कहते हैं कि मुंतजिम को इतना लेट लाया है कि मैं इसके लिए एक लाइन है मुझे याद नहीं आ रही, मैं बोलूंगा मुंतजिम बाएं हाथ से आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद आगे आकर सम्मान दिया शहनाज नज़ीर ने। और देखें फोटोग्राफर के लिए पोज दे रहे हैं, काफी चालाक हैं, इन्हें पता है इनके पीछे बट मूसा जो है कैमरा खड़ा किए हुए हैं और इन्होंने पोज दिया फोटोग्राफर के लिए। यहां पर मोरल डाउन होता हुआ नसीर खान के और डड्डू रेंजर्स का 704 लवली 704 क्या लगता है? जी हाँ, 1000 हम देखना चाहेंगे एक स्क्रीन के सामने। एक बार फिर काफी खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल, एक और रन का इजाफा। दोस्तों लवली को आप हमेशा सुनते रहते हो, मैं लवली का कभी कभी साथ देता हूं और रोक नहीं पाया। किफायत आफ्ताब मेरा नाम है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लवली को लगे कि लोग प्यार करते हैं और हम लोग जो है और अच्छा काम करें। अब महज 19 रन चाहिए और अब है बूम बूम वकास स्ट्राइक पर, जिन्होंने रन बनाए हैं अब तक
44 पर खेल रहे हैं, छक्के से एक 6 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से। बैकफुट पे जाके खूबसूरती से डेलिकेट टच और 1 रन मिलना चाहिए, 1 रन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। अब चाहिए 18 रन और गेंदें बची हैं 40। इसे कहते हैं 740 दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं आप यकीन माने, इट मींस अ लॉट। ये मेरे लिए ये लवली, कभी कभी मैं छोड़ता हूँ कि सोचता हूँ मैं कमेंट्री छोड़ दूँ, लेकिन जब ये प्यार देखता हूँ ना ऑनलाइन दर्शकों का, और जब वो लोग मेरा मानते हैं ना, मेरा वो दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज के लिए गेंद स्वीप कर दिया, ठीक से टाइम नहीं कर पाए, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर, उमर लुन से हुई गलती और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। इसे कहते हैं खराब फील्डिंग, और वो भी उमर लुन से। ऐसी सिचुएशन में आपको एक एक रन बनाना जो है, बचाना अपनी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उमर लुन ने की गलती। हालांकि कप्तान बहुत ही ज्यादा हताश है, आज उन्होंने गेंदबाजी से कमाल किया था, 3 विकेट चटकाई थी शुरुआत में, नाक में दम किया था रेड्स को। आज बहुत ज्यादा इन्होंने रेड्स को बैकफुट पे धकेल दिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेटिव गेम खेलनी होती है, कौन से गेंदबाज को कहां यूज करना होता है। एक बार फिर खराब थ्रो। इसे कहते हैं कि जब आपके हाथ से, आपके जबड़ों से मैच को बाहर निकाला जाता है तो ऐसे निकालते हैं। और इसी के साथ 800 भी अधिक भी हमारे साथ। वाह वाह वाह। उमर, जिस हिसाब से दर्शक बढ़ रहे हैं ना, मेरे गूज पम्प्स आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं लाइव कमेंट्री स्टार्ट करूं और आपको पूरे हो जाएंगे ना तो किफायत भाई को पार्टी देंगे आज, हाँ, मैच जीतने के बाद। चलें, आप पार्टी के लिए एक के पूरा कर दे आप लोग। मुंतजिम, हाय, अंपायर को क्रॉस किया, धीमी गति की गेंद, बैकफुट पे जाके गेंद को निकाल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 टप्पा 2 टप्पा, उसके बाद वापस थ्रो। और देखें अब ये मजाक कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ, चहलकदमी करते हुए 1 रन कंप्लीट किया, ओवर मुकम्मल। 14 ओवरों के इख्तिताम के बाद बीसीसी रेड्स बारामूला का स्कोर 118 रन। अब उन्हें चाहिए माज 12 रन, और उनके पास गेंदें काफी कम हैं। आपको पता है कितनी कम है? सिर्फ 36 गेंदें और 12 रन। और पारी देखे विकास की, 22 गेंदों में 46 रन, 22 गेंदें 46 रन। ये विकास नहीं, ये फखरुज्जमान नहीं, सुरेश रैना नहीं, ये तो है मॉडर्न क्रिकेट के ऋषभ पंत। आप बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। ये ऋषभ पंत है, जिस तरह की उन्होंने आज पारी खेली, और तब पारी खेली जब टीम को अशुद्ध जरूरत थी। बिल्कुल, बशारत बेग कह रहे हैं कि जुबैर के फेस पे बहुत ज्यादा स्माइल है। ऑब्वियसली मैंने जुबैर को जब देखा था, आप यकीन माने मैंने करीब से देखा तो मुझे इतनी टेंशन उसके चेहरे पे लगी, और साथ ही फरहान बुखारी के चेहरे पे भी टेंशन लगी। क्यों ना हो, दोनों टीम के ऑनर हैं, एक चला रहे हैं अपनी बीसी रेड्स को, दूसरे डडू रेंजर्स को, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है, एक को जीतना एक को हारना। अब देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। सोनू को बुलाया, लेकिन वकास चाहते थे कि इसी ओवर में मैच खत्म करें, 12 रन चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस ओवर में मैच खत्म हो। लवली उमर, पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आखिर तक मैच जाए और 1000 का आंकड़ा जो है हम छुएं। वकास 44 रन पर सामना करेंगे सोनू का, 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से। एक बार फिर मारा था, धीमी गति की गेंद थोड़ी सी फंस के आई और गेंद गई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनू दूर वाले शोर से वकास के लिए, अंपायर को क्रॉस किया, स्विच हिट, बीट हुए। क्या यहां पर अंपायर वाइड देंगे? अच्छा किया उन्होंने वाइड नहीं दिया, अगर उन्होंने वाइड दी होती थोड़ा सा मजाक हो जाता आज, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा स्टांस जो है चेंज किया था, और ऐसे मौके पे आप स्टांस जब चेंज करें तो आप वाइड नहीं देख सकते। और जहां डॉट गेंदों के बाद अनुभवी खिलाड़ी उनके पास गए थे, वहां शहनवाज नजीर, वसीम मैच कम और हमारी कैलकुलेशन ज्यादा देख रहे हैं। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, बीट हुए, लेकिन सोनू की यहां पर तारीफ करनी होगी। 4 गेंदें सोनू ने डॉट कराई हैं। इरशाद भाई, वो डायलॉग, उसके लिए एक शॉट होना चाहिए, जैसे वो शॉट होगा तो मैं डेफिनेटली वो बोलूंगा और आप उसका इंतजार करें। 861, सिर्फ 140 दूर है हम 1000 से। मैं चाहता हूं कि वो पूरा हो। एक बार फिर बैकफुट पे जाके गेंद को गाइड किया, क्या यहाँ पर रन आउट होंगे, लेकिन फंबल हुआ और एक और रन का इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 119 रन, 5 खिलाड़ी आउट, पारी का 15वां ओवर। कुछ विचलित यहाँ रिप्लेस भी होती हैं। जी हाँ, लिखते हैं कि जब किफायत भाई आए हैं तब से रन नहीं लगे हैं। किरमानी तारिक लिख रहे हैं आपके बारे में। किरमानी तारिक मेरे बड़े भाई हैं और ये जानबूझ के मुझे छेड़ते रहते हैं, वो बोल रहे हैं तब से रन आने लगे हैं। तो सोनू, शहनाज नजीर क्या यहाँ पर स्वॉग स्वीप मारेंगे? जी हाँ, मारा तो बड़ा शॉट था, चाहते थे कि चौका बटोरे, क्योंकि देखिए इनकी चेहरे और ये लीजिए पार्टी मेरी बहुत ही नजदीक है। इट्स 9:28। उमर, आज बड़ी पार्टी लूंगा आपसे। 30 गेंदों पे 11 रन चाहिए, 30 गेंदे 11 रन, और मुझे चाहिए 11 रनों में सिर्फ 70 और। मैं चाहता हूं 70 हो जाएं और स्क्रीनशॉट लें आप उमर।
बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आपका। 600 से 1000 तक का सफ़र जो है सिर्फ 3 ओवर में हुआ है लवली उमर। मेरे पास अल्फाज नहीं है बहसियत कमेंटेटर मेरे लिए कितनी खुशी है आप यकीन माने। यही चीज़ जो है मुझे मोटिवेट करती है। उमर भाई भी आपके साथ हैं, ये हारिस हबीब जो है सुबह से ये भी है, ये सब आपकी अचीवमेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे लिए 944 जो है 1000 के करीब है। गिब्स हाय बैकफुट पे जाके वकास के लिए मैं चाहता हूं यहाँ पर, अब मैच तो बीसीसी रेड्स जीत ही जाएगी, मैं चाहता हूं कि वकास यहाँ पर अपना अर्धशतक पूरा करे। निश्चित तौर पे बड़े अल्फाज आपने किए हैं। जब आप नाबाद होकर डगआउट में जाते हैं ना, वो जो सम्मान है वो आप कभी गवार पाते हैं। बिल्कुल। अब देखें इशफाक वकास के लिए बड़ा शॉट आने वाला है, बैकफुट पे जाके गेंद को खेल दिया, क्या यहाँ पर रन आउट होंगे? बचे 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 बचे। अब दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, विकेट कीपर से हुई चूक और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, लकी मोहसिन, जितने भी कमेंट कर रहे हैं। मैं शाम को अपनी आईडी से आप सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि इस वक्त सबको मैं जवाब नहीं दे सकता और मेरे लिए हर एक कमेंट, हर एक प्यार जो है माने रखता है। आप यकीन माने मैं कोई आकाश चोपड़ा नहीं हूं, मैं आपका अपना किफायत आफ्ताब हूं एंड इट मींस अ लॉट। बैकफुट पे आके गेंद को गाइड कर दिया, गेंद जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, खिलाड़ी गेंद के पीछे है, रोक पाएंगे या नहीं? जंप लगा के गेंद को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन बल्लेबाजों को 2 रन बनाने से नहीं रोक पाए। आप अभी भी 74 व्यूअर्स दूर हैं अपनी पार्टी से, वो भूलिएगा न मत। मैं चाहता हूं कि शायद मेरे दोस्त मुझे पार्टी नहीं देना चाहते। 1000 प्लीज पूरा कर दो सो दैट मैं लवली उमर से आज पार्टी लूं। और कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि 1000 हो गया है, शायद हमारे लाइव में प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये हारिस भाई जो है ये लाइव एक बार चेक करें, व्हाइट बॉल होनी चाहिए। जी हाँ, 5 रन मिलेंगे इस पे, 5 रन आ चुके हैं, अब महज 4 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए बीसीसी रेड्स को। और मैच जीतने के बाद आप हमारे साथ फिर से जुड़िएगा, किफायत भाई विकास से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये पारी ऐसी रही है जहां पे बीसीसी रेड्स पूरी तरह से फंस गई थी। 940 लगता है पार्टी अधूरी रह जाएगी, लेकिन इतना प्यार मिला है उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार। सतपाल सिंह बोल रहे हैं कि 951। गिब्स बैकफुट पे जाके गेंद को मारना चाहते थे, गेंद नीची रही और बीट हुए। अब महज चाहिए 4 रन, गेंदें बची हैं 26। वकास को चाहिए 4 रन अपने अर्धशतक के लिए। बट तावीद लव यू टू बड़ी, लेजेंड नहीं हूँ, लेजेंड बनने के लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट टूटे फूटे अल्फाज होते हैं, कभी आप लोगों को एंटरटेन कर लेते हैं। इशफाक हाय, चले भाई एक बार फिर मारना चाहते थे ये इस शॉट पे सिद्धू पाजी कहा करते हैं हमारे व्यूअर्स बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। जहाँ इतनी अच्छी ये पारी खेल रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं। अभी भी 25 गेंदों का खेल बचा है और 4 ही रन जीतने के लिए बनाने हैं उनको। और तो इस तरह से स्ट्रोक अगर खेलेंगे तो मुझे लगता है छक्के से मैच खत्म करेंगे और अपना अर्धशतक बनाएंगे। बैकफुट पे जाके चलो भाई, डंडा बाहर, टाटा बाय बाय। एक बहुत ही खूबसूरत पारी जो है समाप्त हुई वकास की। क्या सुपर पारी खेली है इन्होंने, महज मतलब इनकी पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा कम है। और 950 पहुंच गए लवली उमर, मुझे लगता है पार्टी तो ड्यू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और कैमरामैन बट मूसा जो है अपने कैमरा में दृश्य कैप्चर करते हुए, और पहली बार मैं हारिस भाई आप कृपया करके 982 देखिए हमारे 982 990 ओएस लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ओएस। जो 1000 वाला पहला होगा ना उसको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। और अगर 1000 नहीं हुआ लवली आज आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। आमिर लोन मिकासा के ओनर वहीं पे ले जा। आमिर मेरा छोटा भाई है, मिकासा उनका कैफे एंड रेस्टोरेंट है बारामूला में, बहुत अच्छा है, आप लोग वहां जाया करें। आमिर इस भाई, अब रन चाहिए सिर्फ 4 और गेंदें बची हैं 24 और 950 मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। लव यू टू डार इम्तियाज। और नए बल्लेबाज आए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, उनका नाम नासिर गनाई है और स्ट्राइक पर हैं शहनाज नजीर मुंतजिम। यहाँ पर ना एक गलती कर बैठे हैं, जो उमर लोन को इन्होंने ओवर दिया वहां पर इनको सिपनर लाना चाहिए था, और अगर वो सिपनर लाते, डार यासीन 1000 लिख रहे हैं, अगर इन्होंने सिपनर लाया होता उमर लोन की जगह तो मैच फंस सकता था। जो उमर लोन को इन्होंने ओवर दिया है उसमें 16 रन आए हैं, उससे जो है आपका मैच आपके मुंह से वापस निकलेगा। खराब कप्तानी चाहूंगा मैं, और लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइव कम हो गए हैं, मेरी पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन कोई नहीं, इतना प्यार आपने दिया बहुत 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 ज्यादा। कहाँ 550 से 1500 आगे आकर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेकिन ये एलबीडब्ल्यू नहीं है, मैं कहूंगा इसको ग्लाउज
बिफोर विकेट कहूंगा मैं, GPW, क्योंकि हाथ पे लगी है। किफायत भाई आज मैच में कम आप ये उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मूसा 1000 लिख रहे हैं। यही प्यार है, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, अगर इन लोगों का प्यार नहीं होता तो ये 13 सालों से ये सफर नहीं चलता होता, और तब से सफर है जब से लाइव नहीं था। आगे आए जाओ भाई, तारामंडल में ठोको ताली। ये सनसनाता धनधनाता छक्का 110 मीटर लंबा और निकला। भाई से आप बातचीत जरूर करें। अगर मैं कोशिश करूंगा शहनाज से। शहनाज तो BC रेड्स ने ये मैच जीत लिया है। शहनाज मैच का हीरो नहीं कहूंगा मैं। शहनाज, अक्सर देखने को मिला है कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्यों धकेला जाता है, कहाँ 1 डाउन 2 डाउन 3rd डाउन 4th डाउन, लेकिन हमेशा जब मैच फंसा होता है आपको भेजा जाता है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जब भी मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो मैंने वो निभाया। ये आज बड़ा मैच था, इनके पास अच्छे प्लेयर हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लड़के हैं वो सभी छोटे हैं, नए हैं। 1-2 लड़के सीनियर खेल रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नए लड़कों को चांस दे, आगे प्रमोट करें। हम सीनियर लड़के हैं, हम थोड़ा बैकअप करते हैं, मगर आज सिचुएशन थोड़ा ऐसी होगी, बीच में उतना स्कोर नहीं करना था, बट जो स्लो विकेट थी उसकी वजह से थोड़ा सा विकेट्स अर्ली गए हमें। बट थैंक्स टू द जो नया लड़का है हमारा, इसने बहुत ही अच्छा खेला। स्पिन को जिस बॉल पे मारना था उस पर मारा। शुक्र अल्लाह का कि मैच हमारे। शहनाज, क्या लगता है आपको, जब 5 विकेटें गिर चुकी थी, मैं लाइव देख रहा था, मैं मैदान से बाहर था, 5 विकेटें गिरने के बाद सब लोग ये बोल रहे थे कि अगर शहनाज नजीर आउट हुए तो मैच खत्म हो जाता। आप किस हद तक मानते हैं, किस हद तक मानते हैं? ऐसा नहीं है, जो भी प्लेयर अंदर जाता है वो खेलने के लिए जाता है और उसमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो टीम के को जिता पाए। ऐसा नहीं कि शहनाज आएगा और मैच जिताएगा, ये नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आया, सिंगल रोटेट किए और मेरे जो नॉन स्ट्राइकर है उसने बहुत ही अच्छा फिनिश करके मैच को एक साइड कर दिया। बहुत बहुत मुबारक आपको, आप ऐसे ही खेलते रहें। आपने अगर हालांकि आज 10 या 12 रन ही किए, लेकिन जो आपने एक साइड से विकेट रोक के रखी, आपका वही रोल था। बहुत बहुत मुबारक, बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट। जुबैर से बात करने की कोशिश करूंगा। जुबैर, जुबैर, मैंने जब मैच लाइव ज्वाइन किया तो मैंने मैच में पहली बात की कि बहुत ज़्यादा हाइप दे रखी है इस मैच को लेके लोगों ने। मुझे नहीं लगता था कि इतना खतरनाक मैच होना चाहिए या इतनी ज़्यादा हाइप होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़, आज अगर किसी चीज़ की जीत नहीं हुई है, अगर किसी चीज़ की जीत हुई है वो क्रिकेट की हुई है। ये हमारे नॉर्थ कश्मीर की शान है कि लड़के मैच देखने अब आ रहे हैं। आप इस मैच को कैसे देख रहे थे? नॉर्मल मैच था हमारा, जैसे रूटीन में मैच होता है, तो ये भी नॉर्मली टीम थी। कोई ऐसा हमने ये नहीं सोचा था कि कोई उतना ये होगा। नॉर्मल टीम थी। इन लड़कों के साथ खेला है बहुत, तो सभी को जानते हैं। यहाँ पर कहीं बहुत सारे कोहिनूर है, लेकिन सिर्फ उनको ढूंढने की ज़रूरत है। तो किसी पर्टिकुलर बंदे को हम हाइक देंगे। आपने आज देखा होगा एक और कोहिनूर हमने इंट्रोड्यूस किया, विकास। हाँ, विकास। तो ये एक फार फ्लंग एरिया से लड़का आता है। सिर्फ टैलेंट को, ये रॉ टैलेंट है, इसको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। तो आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि आप लोगों को हाइक देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे टैलेंट को भी देखें। ये सारे लड़के जो है गांव के लड़के हैं, बिल्कुल, तो इनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो BCC से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है बारामूला में कोई और है। आगे मैचों के लिए क्या तैयारी? नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे हम, जैसा कि आपको पता है मेरिट के हिसाब से कंडीशंस हर दिन क्रिकेट के लिए दूसरी होती है। हर दूसरे दिन एक अलग मैच होता है, तो उसी हिसाब से उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर बात करने के, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज, ये जुबैर डार थे BC रेड्स के कैप्टन। BCC रेड्स के कप्तान जुबैर भाई बातचीत कर रहे थे किफायत भाई के साथ और तो काफी खुश नजर आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने इतना सारा प्यार दिया। अल्लाह हाफिज। और किफायत भाई, आपका भी दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया। आपने 550 से 1000 से करीब पहुंचाया। उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले ने आपने मनोरंजन जरूर किया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।